Hey guys, welcome back on the channel. We are back with the penultimate episode of the season. We are back with episode 7. Today I have with me Aditya Dubey on my left and Aryan Chaturvedi on my right. कैसे हो तुम लोग बताओ? सब पब्लिक क्या चल रहा है? एकदम मस्त भाई। अरे ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आज मूड में आज है, हम बात कुछ करने वाले कशपा है, ऐसा 12 बजे जगा दिए तो फिर से बोल। सोने जा रहा था, आराम से तुम जगा दिया हमको। अरे एक्चुअली क्या हुआ ना, ये पॉडकास्ट हमारा बहुत दिन पहले शूट हो जाना चाहिए था। ये हमारा एपिसोड 4 या फिर 5 होना चाहिए था एक्चुअली। ये डीले कर करके एपिसोड नंबर 7 बना दिया इन लोगों ने। आज भी सुबह को रिकॉर्ड करना था, हुआ Sorry नहीं, guys. करना पड़ा हमको रात को। ये हमारा रात को 12 बजे रिकॉर्ड हो रहा है। फर्स्ट नाइट रिकॉर्डिंग मेरा। Night birds. एग्जैक्टली There's always- जानने वाले लोग की वीडियो है। थोड़ा कंट्रोल करके रहेंगे, लेकिन ऐसा गाली वाली नहीं निकलेगा तो सब छुपा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आज हम बात करने वाले क्रिकेट के बारे में। जब तक ये वीडियो आएगा ना, तब तक अपना आईपीएल का फाइनल हो गया होगा, ठीक है? क्योंकि आईपीएल का फाइनल कल है। तो अभी प्रेडिक्शंस बोलो, कौन जीतने वाला है? सीधा पता है, बात करते हैं। कौन जीतने वाला है बताओ। मेरे को थोड़ा सा प्रेफरेंस देना पड़ेगा गुजरात को, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है एंड वो वैसे ही सीएसके को 2 बार हरा चुके हैं इस सीजन में। मैं ऐसा बोलूंगा 60% चांस है गुजरात का जीतने का। यार क्या टीम है उन लोग की, मां कसम। पूरा लाइक उनका थर्ड नंबर छोड़ के उनका पूरा बैटिंग ऑर्डर है, बॉलिंग ऑर्डर है, सब है उनके पास। बट मेरा फिर भी 40% जाता है चेन्नई के बाद कि चेन्नई लाइक धोनी अपना आखिरी खेलेगा, आखिरी ट्रॉफी लेके फिर रिटायरमेंट। बट टू बी सही बात है। ऑनेस्ट चेन्नई जीत सकते हैं। मेरे को भी ये लग रहा है कि एक वो है, एक पॉइंट है, सबको दिमाग में यही लग रहा है कि सीएसके जीत सकते हैं बिकॉज दे वन बिफोर। वो ऐसे सिचुएशंस में आके एंडिंग में बता ही देते कि दे आर द वंस टू बी। उन्होंने क्वालिफायर 1 में ही हमको समझा देता कि वो फाइनल में गुजरात को ही हरा के आए। तो एक पॉइंट हो सकता है कि वो लोग गुजरात को हरा दे, लेकिन क्योंकि क्वालिफायर 1 चेन्नई में था और अभी फाइनल जो है वो गुजरात में, तो गुजरात के पास एक थोड़ा सा एडवांटेज। इसके लिए 60-40 बोला बिकॉज उनका वो कंडीशन उन लोग के हिसाब से बनाएगा, वो गुजरात के हिसाब से। और बट धोनी है तो शायद And the condition सही form बात है। Shubman Gill's in, form हाँ। Shubman Gill's in, he won't get out early tomorrow, that's for certain. That's for sure, And yeah. मेरे को तो एक चीज ये लग रही है कि कल वो 100 मार के वो 973 वाला रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मेरे को बहुत गट नहीं, चांस ही नहीं है ना उसका चांस ही नहीं है। कल के He is in मैच में what? ना He is in दो लोग 848. स्टार जाएंगे। कल के मैच में 2 लोग ही स्टार इज एट 848। वो मैक्स टू मैक्स कितना 948 मारेगा, 950 मारेगा, उससे ऊपर नहीं होगा। सो कोहली का रिकॉर्ड इज सेफ। हिटेड 973। लास्ट मैच में he scored 130 runs, that too against someone like मुंबई। चलो मैं मानता हूँ उनकी बॉलिंग। अरे मुंबई की बॉलिंग लाइनअप बहुत ठीक है। खराब थी यार इस सीजन। द एंटायर थिंग, मेरे को तो पूरा कल मैच मैंने बस एक नजरिए से देखा कि मेरा ऑस्ट्रेलियन नहीं पिटता, मैं खुश हो गया। बेरेंडोर्फ अकेला 7 की इकोनॉमी से निकाल के आया है। मैं ये देख के खुश हो गया। प्रेस किया यार, मेरे नहीं, को बहुत मजा आया। क्या लाइक आई bowling वाज लिटरली फाइंडिंग हिम कि पहले तुम लोग के 4 मैचेस क्यों नहीं खेला है उसको। नहीं, वो खेल रहा था बट वो एक दो मैच में इम्पैक्ट प्लेयर था। लाइक उसको नहीं खेले, उसको बैठा देते थे उन मैच में। वो लोग ऊपर के आर्चर को उन लोग ने प्रेफरेंस दिया बेरेंडोर्फ के आगे। आर्चर लाइक ऑब्वियसली आर्चर बड़ा प्लेयर है। आर्चर 4 मैच खेला टोटल, तो भी बेरेंडोर्फ हैज गॉट सम 18 तो वही 19 4 मैच उसने ये मिस किया ना बेरेंडोर्फ। 10-11 मैच में गेटिंग 19 विकेट्स, और वो भी ऐसी पिचेस में जहाँ पे तुम 200 रन खा रहे हो। वहां पे बेरेंडोर्फ ने 7 रन पर ओवर के उससे निकाला है। भले ही विकेट नहीं लिया, लेकिन वो 4 ओवर में एक वो होता है कि भाई एक स्टेबल हो जाए। अगर वही चीज कोई और डालता, वो भी 40-50 आराम से खत्म, क्योंकि कल ऐसी पिच थी
एंड द सही मोमेंट बात है। मुंबई लॉस्ट द मैच व्हेन कैमरन ग्रीन का विकेट गिरा, मेरे को तो पता ही था कि सूर्या हक देगा इंड में, उनका क्योंकि लक भी मोहित खराब था शर्मा के भाई, 3 ईशान ओवर किशन में। खेल नहीं पाया। ईशान किशन खेल नहीं पाया। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या थी ना, निहाल वडेरा को ओपनिंग नहीं देना चाहिए था। अरे कैमरन ग्रीन अरे ओपनिंग आता, किसको भेजते? दैट वाज ट्रू बिकॉज़ निहाल वडेरा नीचे परफॉर्म नहीं, बैटिंग नहीं रही अरे हमारे नीचे पास। बैटिंग का प्रॉब्लम नहीं ओवर है, कैमरन ग्रीन तक इंजर्ड हो गया था, वो 20 हाँ, मैच में निकल गया था, वो मालूम है, इसीलिए 4 ओवर में सही गया। बात है। बट तो भी कैमरन निहाल वडेरा meant to be played by after no टिम डेविड, लाइक टिम डेविड के बाद आता ना तो अच्छा खेल लेते थे, वो कुछ नहीं लाइक कर और सकते। क्लोज आता था। विष्णु विनोद को ओपन करा सकते थे, लेकिन फिर वो फायदा नहीं था, मतलब वो मार सकता है लाइक बट देख भाई तिलक वर्मा मस्त खेल रहा हाँ था यार। अरे भाई तिलक वर्मा थोड़ा और टिक गया होता ना और अच्छा खेल अच्छा हो जाता। तिलक वर्मा ने वो मोहम्मद शमी का ओवर जो मारा भाई, वो अरे बाप बहुत रे, अच्छा था सच्ची। बहुत मतलब मारा, बहुत मारा। 25 रन थे ना। उसने कुछ 4-6-6-6-4-2 लिया था, ऐसा याद है मेरे को, ये देखा मैंने सही बस। बात है। बहुत मारा उसने कल। और वो अच्छा प्लेयर है। मुंबई का बिल्ड जो केन और लोग ने अपने प्लेयर्स को बनाया है, बहुत अच्छा बना रहे हैं। लाइक अभी वो क्या देवाल ब्रेविस, अभी वो भी बच्चा है, नेक्स्ट ईयर आएगा। जाइल रिचर्डसन, आर्चर, बुमराह, अभी जॉर्डन भी उनके पास आ गया। जॉर्डन तो नहीं लाइक रखेंगे ये लोग, अभी नहीं रखने वाले जॉर्डन, दैट्स लाइक फॉर सर्टेन। ऑब्वियसली जाइल रिचर्डसन, आर्चर आएंगे तो हटा देंगे उसको, बट तो बैटिंग ऑर्डर बॉलिंग ऑर्डर जो हो जाएगी मुंबई की, आर्चर, बुमराह, जाइल के आने के बाद कुछ ज्यादा अरे ही स्ट्रांग होगी। मुंबई का पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं सच बोलूं तो ओवरसीज ऑप्शंस में उनके पास इतने ओवरसीज ऑप्शंस है ना, जो खिलाने इतने का अच्छे जो option- खेल सकते हैं, उनको वो वेस्ट कर रहे हैं। अभी खुद मेरे को One is बताओ, देवाल ठीक है, ब्रेविस भाई, देवाल ब्रेविस बहुत बेस्ट है। ब्रेविस 180 की स्ट्राइक रेट से खेला था पूरा साल, उसको ओपन नहीं करा है, ठीक है। दूसरा ट्रिस्टन स्टब्स, स्टब्स ने यही साल में इंग्लैंड के सामने एक वो इंग्लैंड ने ना बहुत बहुत बड़ा स्कोर किया था, कुछ 190 के अराउंड, एलेक्स हिल 100 मारा था, ठीक है। स्टब्स आया था साउथ अफ्रीका का 72 पे, कुछ तो विकेट था 3 या 4 पे, सबने उम्मीद छोड़ दी 10 ओवर के बाद। स्टब्स ने कुछ 30 बॉल में 89 मारा था, एंड स्टिल ही Right. एंडेड अप इन द लूजिंग टीम। ये सोच के मेरे को लग रहा था कि स्टब्स को ये लोग और चांस देंगे, एंड यू नो स्टब्स वाज द रिप्लेसमेंट प्लेयर लास्ट ईयर, ठीक है। उसको बाद में लाया गया था आफ्टर सीइंग दैट इनिंग्स के बाद, ये साल गॉट सम चांसेस, उसने नहीं स्कोर कर पाया क्योंकि वो इतनी गंदी सिचुएशन में उसको लाके छोड़ दिया। अबे तू खुद सोच, अगर तू 60 पे 4 है, ठीक है, और तू फर्स्ट इनिंग्स में तेरे पे प्रेशर भी नहीं है मारने का, तू करेगा क्या? बहुत तू बॉल जाएगा, तू आउट होएगा गारंटीड आउट इसका होएगा। स्टार्टिंग में बहुत लाइक मैनेजमेंट बहुत शिट हुई थी मुंबई की। लाइक वो लोग कुछ भी खिला रहे थे, एंड अगर वो लोग का हार रहे थे तो वो लोग फिर उसमें ही कंटिन्यू कर रहे थे। लाइक वो लोग चांस भी नहीं दे रहे थे स्टब्स वगैरह को। एंड द थिंग इज Right. चल ये दोनों तो थोड़ा सर्टेन है क्योंकि हमारे पास उनके पास एक बैटिंग ऑर्डर में कैमरन ग्रीन और टिम डेविड खेल रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर बॉलिंग पे आऊं, इनको जब पता था कि आर्चर से नहीं हो रहा, जॉर्डन से नहीं हो रहा, मियाडिट से नहीं हो रहा, एक और बॉलर था इनके पास डियोन जॉनसन, मियाडिट अच्छा परफॉर्म किया लेकिन उतना नहीं किया। वही तो बात है, मियाडिट फास्ट पिचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जहाँ पे उसको पता है कि पेस सर्टेन होगा। वो मुंबई की पिचेस में जो भी मैचेस था तू देखा, 7 मैच में 7 मैच मियाडिट खेलता, बाकी कोई पिच में मियाडिट नहीं खेल सकता, ठीक है। इनके पास और एक बॉलर था ड्यूआन जॉनसन, जो मार्को जॉनसन का भाई है, ठीक है, ट्विन ब्रदर, ठीक है। ही इज लिटरली 7 फुट टॉल फॉर अ फैक्ट, ठीक है। वो खेला था राइट एसआरएच एक मैच खेला, एक मैच, के ठीक अगेंस्ट। है, उसने भी वो 2 विकेट लिया था 30 रन पे, और वो रन भी मारा था, तो भी उसको निकाल दिया क्योंकि आर्चर वापस आ गया। चल, आर्चर इज अ वेरी बिग नेम, आर्चर ने बॉलिंग बहुत, टू बी ऑनेस्ट, ये उसकी बॉलिंग जो थी इस साल वो ठीक ठाक थी, ऐसी भी नहीं थी बहुत ही बुरी couldn't कि find he his is rhythm coming यार, out एक दो from an मैच खेल रहा है, injury। he is again going out injured. हाँ, तो he has to, अबे तू खुद सोचना है, एल्बो इंजरी इज वेरी बैड, एंड लुकिंग एट हिज एक्शन उसको समझ जाना ही चाहिए एक टाइम के बाद कि अगर वो ज्यादा प्रेशर डाला हो गया। अभी यही देख लो, आईपीएल के चक्कर में वो पूरा साल के लिए वापस चला गया, ही इज गॉन आउट फॉर द एंटायर ईयर, एशेज नहीं खेलेगा Entire year? वापस नहीं, वर्ल्ड कप भी शायद नहीं खेलेगा बिकॉज उसको एक स्ट्रेन पड़ विलियमसन भी चुका नहीं है। खेल रहा, विलियमसन भी वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा। भाई विलियमसन क्या वर्थ ऑफ मनी होता गुजरात के लिए,
लेकिन बेचारा साला मैच स्टार्टिंग मैच में सिक्स बचाने के लिए इंजर होके बाहर हो गया। लाइक अगर गुजरात का नंबर 3 प्रॉब्लम है और नंबर 3 पे केन विलियमसन होता तो क्या ही फिर टीम थी, फिर क्या तो फाइनल सर्टेन था। टीम थी। अबे गुजरात मेरे को तो इतना सैड लगता है मैथ्यू वेड के लिए, पूरा साल अरे परफॉर्म करता है और साला बेंच कर देती है। साले मेरे को पता नहीं है सॉफ्ट स्पॉट क्यों है ऑस्ट्रेलियंस के लिए, बट है क्यों, मतलब इतना अच्छा। अभी ऑस्ट्रेलियन फैन है T20 तू, चैंपियन है भाई, T20 चैंपियंस है वो लोग। अगर ऑस्ट्रेलियन तुम फैन। उनको भी बेंच कर दोगे तो अभी ऑस्ट्रेलिया का बताता हूँ, ठीक है, ये बहुत लोगों को नहीं पता। एक और काउंटी चैंपियनशिप तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन इंग्लैंड में भी वाइटालिटी ब्लास्ट होता है, ठीक है। कल शॉन हाँ एबॉट, मैंने सबको देखा याद होगा शॉन एबॉट, ये 110 समथिंग। कल लास्ट लास्ट ईयर वो एसआरएच से भी खेल रहा था, ये साल निकाल गया खाली फोकट, नो रीजन वाई, क्योंकि एसआरएच ने पिछले साल सबको ही रिलीज कर दिया था। अच्छा अब मुझे ये बताओ, वो हैरी ब्रूक नाम का एक बंदा है अपना, ठीक है, हैदराबाद में एकदम मस्त शुरुआत की अपने आईपीएल करियर की, सेंचुरी मारा, हमको लगा हैदराबाद को अपना हीरो मिल गया। तो अभी तुम्हारा क्या मानना है, क्या हो गया बंदे को अचानक से? पूरे सीजन बंदे ने एक हाफ सेंचुरी तक नहीं मारा। और पॉइंट ये देख, पहला तो है हैदराबाद ने उसको क्या मतलब उस पर ट्रस्ट नहीं रखा हैरी ब्रूक पे। देख पहले उसको नीचे भेजा, ठीक है वो खेलता ही है 4 या 5 नंबर पे, बट जब तुमने उसको चांस दिया ओपनिंग पे, और हाँ ओपनिंग पे उसको 100 देखा तुमने, उसको सेंचुरी मारा आईपीएल का फर्स्ट ये आईपीएल सीजन का। उसके बाद वापस तुम उसको 4 नंबर पे डाल दिया और अभिषेक शर्मा को तुमने ओपनिंग दे दिया। फिर उसके बाद बंदे के पास रहेगा कि यार मेरे को ट्रस्ट नहीं कर रहे, फिर बंदे ने खेला ही लाइक उसके बाद उसका ट्रस्ट ही नहीं है। उन लोगों का स्टार्ट अच्छा नहीं मिल रहा तो बंदे को प्रेशर में आके खेलने पड़ रहे शॉट 1.5 तुमने हैरी ब्रूक को देखा, बंदे बहुत ही गलत आउट हुआ है उसके 100 के अकाउंट लोग में। तो मेरे को लगा था इधर मैनेजमेंट की गलती है, लाइक ब्रेन ट्रस्ट रखने के साथ उसको ओपनिंग दे के रखना चाहिए था कि बाद में भी तू ओपनिंग ही कर, अभिषेक शर्मा को भेजेंगे एंड राहुल त्रिपाठी को नीचे रख। मेरे को तो फिर आई थिंक कि उसको ओपनिंग ही रखना चाहिए था। सही बात है। चल अब बल इमर्ज इंग्लैंड से, ठीक है, ये साल पूरा साल हैरी ब्रूक की बात हो रही थी, हर जगह बात हो रही थी, जस्ट बिकॉज वो पाकिस्तान सीरीज में उसने कुछ 500 रन मारे थे 3 मैच में, ठीक है। राइट। अब हैरी ब्रूक ओरिजिनली नंबर 5 खेलता है, उसको T20s में ही टेंड्स टू कम अप व्हेन देयर इज अ बैड सिचुएशन, ठीक है। लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में भी 2022 में इंग्लैंड की टीम में था वो, प्ले नंबर 6, ठीक है, एंड ही हिट सम रन, ऐसा नहीं था वो बहुत ज्यादा स्कोर करता है, और ही स्कोर्स इट एट एंड ये वापस आता है। तो हार्दिक हाँ, पांड्या उसको ये काम दिया गया है इंग्लैंड में, ठीक है। नाउ व्हेन आई कम टू एसआरएच का पहला तो ये फंडा था कि 7 मैच हैदराबाद में होंगे, 7 मैच बाहर रहेंगे, बराबर। पहले के जो उनके तीनों मैच थे, तीनों मैच में अवे गेम्स थे, तीनों मैच हैरी ब्रूक केम डाउन द ऑर्डर बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट एवरी टाइम व्हेन ही वाज कमिंग यंगस्टर, यू कांट उतना ज्यादा, देन यू कैन ट्रस्ट एक इंडियन आदमी हु हैज बीन हियर फ्रॉम द एंटायर स्टार्ट ऑफ द आईपीएल, उसके भी पहले से ही इज बीन हियर, बराबर। सही अभिषेक बात है। शर्मा वाज हियर, मयंक अग्रवाल वाज हियर, बराबर। यू हैव टू ओपन देम, क्योंकि बाहर का सिचुएशन है, मयंक अग्रवाल नोज समथिंग, मयंक अग्रवाल कैप्टन था भाई लास्ट ईयर, यू हैव टू ट्रस्ट समहाउ। एंड तुम अभिषेक शर्मा पे इसलिए कर रहे हो क्योंकि मयंक अग्रवाल सेट होगा तब तक अभिषेक शर्मा मारेगा। अब जब अवे हुआ तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभिषेक शर्मा को डाउन कर दिया और उन्होंने हैरी ब्रूक को अग्रेसर बना दिया बेसिकली, जब वो हैदराबाद में, क्योंकि मयंक अग्रवाल कांट बी द अग्रेसर, उसको सेट करना है गेम को, हाँ उसको सेट करना है गेम में। 2 मैच में हैरी ब्रूक ने कुछ नहीं किया, जब वो हैदराबाद में थे वो स्टार्टिंग के 5 में 4 हारे, ठीक है, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर, और उसमें से एक में हैरी ब्रूक ने बस डबल डिजिट स्कोर किया था, उसके अलावा किसी ने नहीं किया। कम्स टू द 6th मैच, हैरी ब्रूक इज प्लेइंग, उसको एक स्टार्ट मिला मयंक अग्रवाल से, मयंक अग्रवाल थोड़ा अच्छा खेला एंड देन ही गॉट आउट कुछ 30 रन पे, फिर आया राहुल त्रिपाठी, ठीक है।
त्रिपाठी आया, त्रिपाठी ने इसको बोला तू मार, मैं खेलता हूँ नॉर्मल। त्रिपाठी वॉज देयर फॉर 2 और 3 ओवर्स, फिर वो भी चला गया। देन कम्स द कैप्टन एडन मार्करम। मार्करम आया, मार्करम ने बोला ओवर में एक बाउंड्री। ये उसने उसके वो लास्ट के इंटरव्यू में बोला था कि मी एंड हैरी जस्ट स्टार्टेड अबाउट इट, हिटिंग 1 बाउंड्री ऑन ओवर। ठीक है, नाउ इसका हैरी ब्रूक का स्ट्रॉन्ग सूट है पेसर्स। हैरी ब्रूक हिट्स पेसर्स। वो मैच में एक अच्छी बात ये थी, द ओपोनेंट टीम वाज प्लेइंग 4 पेसर्स। ठीक है, हैरी ब्रूक केम डाउन ऑन एवरी ईच एंड एवरी वन ऑफ द पेसर्स। ठीक है, एंड उसने जब 50 की थी ना, ही वाज सम 36 बॉल्स इन। he didn't play उतना ज्यादा from the starting because मयंक अग्रवाल played aggressive in the start. जब मयंक अग्रवाल अग्रेस किया, त्रिपाठी डिफेंड किया, मार्करम ने बोला एक चौका एक चौका। जब इन दोनों का पार्टनरशिप बना, मार्करम हिट 15-25 एंड जब ही वेंट आउट तब हैरी ब्रूक वाज ऑन 70, बट 14 ओवर्स हो गए थे। एसआरएच ने दिमाग लगाया, उन्होंने ऊपर भेज दिया हेनरिक क्लासन को। क्लासन 13 बॉल्स खेला, उसमें 26-30-26 मारा। सही बात बाकी है। हैरी ब्रूक ने पेसर्स को खेला। हेनरिक क्लासन बहुत बजाते स्पिनर्स को, उसने 13 बॉल में स्पिनर्स को निकला दिया और इसने बाकी के 4 ओवर में पेसर्स को मार दिया। दैट इज द स्टोरी ऑफ हिज 100। ही डिडंट स्कोर मच, ही इज नॉट मैक्सवेल गाइस। वो दिमाग से खेले एसआरएच। इस मैच में उन्होंने बस एक चीज बोली एंड दैट मैच दे टर्न्ड आउट टू विन। बराबर। नाउ उसके आगे एक मैच में भी हैरी ब्रूक को सामने जब वो ओपन कर रहा था एसआरएच से, उसको कोई सामने से अग्रेसर नहीं मिला। ठीक है, दे इवन ड्रॉप्ड मयंक अग्रवाल आफ्टर 10 मैचेस। उन्होंने अभिषेक शर्मा से ओपन करवाया, अभिषेक शर्मा से भी जब नहीं हुआ, एट द एंड हैरी ब्रूक वो उतना नहीं कर सकता। ठीक है, उसको अगर वो सेट भी कर रहा है ना, कोई भी, हम सबने देखा ना केएल राहुल के साथ इस सीजन क्या हुआ है। हाँ 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 वो हाँ। कुछ नहीं कर पा रहा था जस्ट बिकॉज साइड वाला बहुत बजा रहा है, सब उससे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी बजा। अब वो सही बात है। जीता मैच आ रहे हैं वो लोग। हाँ एग्जैक्टली, दैट इज द थिंग। अगर तुम दूसरे साइड में किसी को देख रहे हो ना मारते हो, तुमको एक इंटेंशन होता है कि यार बॉल इजी आ रही है, मार सकते हैं, आराम से मार सकते हैं। हैरी ब्रूक उस चक्कर में आधे से आधा टाइम आउट हुआ। राइट एंड राइट। दैट वाज द मोमेंट व्हेन एसआरएच को समझ गया कि ही इज लूजिंग हिज माइंड। जब वो बैटिंग कर रहा है, ही इज लूजिंग हिज माइंड। उससे अभी अगर उसको ड्रॉप नहीं किया या उसको उसके प्रेफरेबल पोजीशन पे नहीं खिलाया, ही विल गो मैड। एंड वो फिर लास्ट में वैसा ही सीजन हो जाएगा लाइक समवॉट व्हेन डैनियल क्रिस्टियन जो हुआ था 2020 में आरसीबी के साथ, कि उसको उसका Right. प्रेफरेबल कुछ नहीं मिला क्रिस्टियन को, वो होगा सब फैंस उसको गाली दे रहे। बराबर, ऐसा नहीं चाहिए था उनको, उन्होंने उसको कर दिया। एंड दे ब्रॉट अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन ग्लेन फिलिप्स के नाम पे, जिसने उनको एक लेजेंड हारा हुआ मैच जिताया था, कुछ 25 रन 7 बॉल में मार के। वो खेला था उसमें। एंड जो बोल रहा है ना हैरी ब्रूक का कि उसने एक पेसर्स को अटैक किया था, वही मैच केकेआर के अगेंस्ट था। वरुण चक्रवर्ती लोग ने खेला था हैरी ब्रूक ने। लाइक बंदे के 4 ओवर में बंदे ने सिर्फ एक विकेट लिया, उस पे भी 50 रन का है। वो क्लासन था लास्ट ओवर्स में, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती हमेशा एंड में 2 ओवर डालता है। ये नोटिस नहीं किया? बट हैरी ब्रूक ने टारगेट किया था उसको। ब्रूक ने बस पावर प्ले में टारगेट किया था, वही तो बोल रहा हूँ। अग्रेसर जब मयंक अग्रवाल आउट हुआ, राहुल त्रिपाठी ने बोला 2 ओवर में खेलता हूँ। बट राहुल त्रिपाठी खेलेगा ही नहीं ऐसा, वो बंदा बहुत फ्रस्ट्रेशन खेलता है। वही तो बोल रहा हूँ। जब हैरी ब्रूक को मिला, हाँ तो वही ना, एसआरएच का लाइक मैनेजमेंट ही, वो लोग प्लेयर्स को वो नहीं बताते कि उन्होंने बराबर किया। मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत बराबर किया। और फिर जब लास्ट के 2 मैच है, उनको समझ गया कि दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, उन्होंने हैरी ब्रूक को वापस चांस दिया। दे गिव हिम और उसका प्रेफरेबल पोजीशन पे खिलाया ताकि वो खेले। फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहा है वो बेसिकली। उनको लगता है हैरी ब्रूक फ्यूचर में परफॉर्म करेगा। हाँ वही एग्जैक्टली। उसने अपना काम किया नंबर 5 पे आके। हर बार जब वो आया, हाँ अभी स्कोर करता है। लास्ट मैच में भी उन लोग ने हैरी ब्रूक को डाला था, और हैरी ब्रूक और क्लासन का उतना पार्टनरशिप exactly, 40 रन वो उसका प्रेफरेबल पोजीशन ही वो है, बिकॉज वो वैसा बंदा नहीं है जो आके ही बजा दे। ही इज नॉट मैक्सवेल, ही इज नॉट फाफ डू प्लेसी। यू कांट उतना ज्यादा उस पे ट्रस्ट मत करो। वो तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ
हैरी तुम लोग ब्रूक को नीचे भेज रहे हो क्योंकि वो तुम लोग सोच रहे हो कि वो फिनिश करे। वनडे को चाहिए रहता है कि 10 बॉल खेलूं मैं सेट हूं फिर मारे। टू बी ऑनेस्ट उसको 10 बॉल की जरूरत है। कोई भी इंग्लैंड के प्लेयर को तू आज देख ले, कोई भी इंग्लैंड के प्लेयर को 10 बॉल खेलने की जरूरत है। वो बास कोई बॉल भी। खेलता है ना। जो रूट जॉस बटलर हाँ, वो खुद bass ball बोलता खेलते हैं है। भाई, वो बैस बॉल जॉस खेलते हैं। बटलर खुद बोलता है मेरे को 10 बॉल तक समझना रहता है कि गेम कैसा चल रहा है। तूने जॉस बटलर बटलर को खुद कितनी बार बोला है ऐसा। बटलर को कितनी बार देखा अभी टेस्ट मैचेस में? वो टेस्ट Like, मैच खेलते हैं वो वैसे भाई। वो मारेगा, वो अल्ट्रा पहले एग्रेसिव बॉल से टेस्ट मारेगा मैच बटलर। क्रिकेट। लेकिन बटलर टेस्ट बटलर मैचेस नहीं खुद खेलता। बोल टेस्ट रहा है मैच कि में 10 कौन बॉल खेलता है ऐसे? समझने बॉल लगता है। अरे वो बिकॉज कैसे समझाऊं तेरे को, जब अवे हालांकि वो मालूम है कंडीशन चेंज होते हाँ रहते हैं। अवे वो कंडीशंस मालूम में तो किसी को भी समझना पड़ेगा 10। तू अपने Obviously, होम ग्राउंड में ही बॉल नहीं समझ पा रहे तो फिर तो तू पागल ही है। obviously। ऑफ कोर्स ना, तो वही तो बात है। एसआरएच ने होम ग्राउंड में उसको हर मैच ओपन कराया क्योंकि उनको लगा कि अपने होम ग्राउंड में इसने 2 हफ्ता प्रैक्टिस किया है, इसको समझ गई होगी पिच। अब अगर उसमें से वो एक मैच चला, 6 मैच नहीं चला, ये ऑब्वियसली उसकी गलती है, लेकिन उसको उसका प्रेफरेबल पोजीशन बाद में मिला, तब उसने अपना काम किया। तो मेरा कंक्लूजन ये है, ये पूरे सीजन में हैरी ब्रूक भले अच्छा नहीं खेला, ठीक है, बट उसको उसका prove आईपीएल किया अपने आप। फर्स्ट आईपीएल एक्सपीरियंस उसको मिला। ही डिडंट स्कोर मच बट ही इज प्लेइंग वेल। सेम थिंग है। एंड अगर हम एसआरएच की बात कर रहे हैं, इट वुड बी रूड नॉट टू इंक्लूड हेनरिक क्लासन। वो बंदे ने अरे लेजिट भाई, पूरा साल लेजेंड कैरी भाई, किया है, कैरी लेजेंड किया है। लेजेंड। लेकिन अगर क्या तू देखता खेला ना, बंदा। अगर वो लोग ब्रूक को थोड़ा देते कि अगर तू कर ले, तो लाइक उन लोगों का कुछ और ये होता कि वो लोग स्टार्ट अच्छा मिल जाता, फिर क्लाशन एंड में फिनिश करता फिलिप के साथ। अगर ब्रूक को अपर ऑर्डर अरे भेजते हैं पोटेंशियल और ना इसको आईपीएल के अभिषेक हर शर्मा को टीम में नीचे है एट द से पॉइंट। भेजते, तो वो लोग वो आईपीएल हो का जाता हर एक था। टीम इस पॉइंट पे पोटेंशियल हाँ ना। होल्ड करता है कि भाई आईपीएल जीते। इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है लीग। फिलिप्स को तू खिला ही नहीं सकता था क्योंकि मार्को यानसन, मार्करम, हैरी ब्रूक और हेनरिक क्लासन ऐसे। 4 हो But- गए। जब उन्होंने फिलिप्स को डाला तब उन्होंने ब्रूक को निकाला था, और जब एंडिंग मार्को यानसन निकाल दिया था। अभी तो वो यानसन को निकाल नहीं सकता तू आउट, हाँ। बाहर के कंडीशंस में गलती से भी नहीं निकाल सकता क्योंकि वो यानसन एक मेरे को ऐसा मानता है। बॉलर है, वो कोई भी कंडीशंस में अडाप्ट कर लेगा। भले ही वो 2 ओवर खाएगा लेकिन वो बाकी 2 ओवर में निकालेगा। हाँ। यानसन को नहीं निकाल सकता। यार वही दीपक बात चाह है। रहे हो, दीपक चाह रहे हो। So SRH का base है, the entire year they were carried by their overseas players this year. हाँ। That is the thing. नॉट ओनली दिस ईयर में, उनका पूरा साल ऐसे ही गया है। इवन वो लोग इवन हर दिल्ली, साल उनके Even ओवरसीज Delhi. के भरोसे आगे जाते हैं। The Hey, only Prithvi good Shaw thing was a about big their bowling disappointment. नॉट line दिल्ली, this year, एलएसजी। Bhuvneshwar was good. पूरा season he was good. पर कश्यप पृथ्वी तूने शॉ बोला was a ना, big दिल्ली disappointment. में एक्चुअली एलएसजी उधर तो दिल्ली ने तो भाई मेरे को अलग ही डिसअपॉइंट किया। अच्छा, if you all don't know, I am a fan. ठीक है, हाँ, मान- मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन था ये साल because we had a lot of players coming in who were in form. मिचेल मार्श बिफोर द आईपीएल वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में उसने फिर? ओडीआई में ओपनिंग करके इंडिया की तरह भाई से अजीब मार रहा था वो। He hit सिराज for some आई वॉज 80 runs in एक्चुअली 5 वेरी overs. I was सरप्राइज्ड like, कि भाई पागल हो मिचेल गए हो मार्श क्या? नहीं खेल पाया। हाँ ना, दिल्ली का उनका पूरा- फिक्स वो ये ओपनिंग नहीं था, वो लोग का हर में कोई आ रहा था। क्योंकि पृथ्वी शॉ क्योंकि डिडंट of- परफॉर्म। पृथ्वी हाँ। शॉ वही तो भाई मैं मेरे बोल को रहा हूँ, इतना पृथ्वी गुस्सा शॉ आया Not उससे। only disappointed पृथ्वी शॉ, heavily. कोई भी डेविड वार्नर को ये नहीं कर रहा था सपोर्ट। भाई क्या करता वार्नर, तू क्या एक्सपेक्ट करता है उससे? वही अगर कर रहा हूँ, सब- तब भी 500 रन मारा वो। because no one was तब भी supporting डेविड the- वार्नर डेविड 500 रन और के फिर ऊपर end में मारा। ODI रख दिया। भाई हाँ ना। 500 प्लस He- स्कोर he- किया नहीं, डेविड नहीं, वार्नर डेविड ने। वार्नर has hit 400 500 runs. Exactly. अरे 500 प्लस। डेविड वार्नर हर सीजन उतना अच्छा खेलता है। एंड अगर भाई तुम उसका prefer average है करोगे ना, 500। डेविड वार्नर एक्चुअली इससे अबे लाइक मेरे को तो अभी भी ना बस यही लगता है, अगर वो दिल्ली की 2020 वाली साइड वापस आ सकती है ना, प्लीज आ जाए। मेरे को श्रेयस अय्यर वापस चाहिए मेरी टीम में।
That's only Sorry. possible because of Shreyas Iyer. Sorry, Iyer से, ये मेरे को मेरे Shreyas पास Iyer है, is so वो good मेरे at पास है। number 4 भाई, and उसकी कैप्टेंसी भी बहुत ऐसी लेजेंड वाली कैप्टेंसी है उसकी। भाई मतलब वो बंदे ने क्या किधर से क्या लेके भाई गया वो था मस्त टीम था यार, वो एंड मस्त। तुम मैं टीम बोल रहा हूँ देखो तुम बस लोग दिल्ली को, कैपिटल्स की ऋषभ उस पंत टाइम पे। नेक्स्ट ईयर आएगा ना, तुम he टीम won't सुनो, perform well. ओपनिंग ऋषभ कौन था? शिखर धवन, परफॉर्म की पृथ्वी बात शॉ, है लाइक हाँ श्रेयस अय्यर, एग्जैक्टली ऋषभ पंत, ऋषभ पंत फिर अपना एंडिंग में अक्षर पटेल। दे हैड सिमरन हेटमायर Exactly. स्टॉइनिस भी था भाई क्या स्टॉइनिस, टीम, हेटमायर, स्टॉइनिस भी था अक्षर पटेल भाई ये भाई, क्या ऑल स्टार था टीम थी। अक्षर पटेल आईपीएल को क्यों नहीं जीती? भाई की बोल रहा हूँ वो साल पूरी दुनिया सरप्राइज थी कि दिल्ली की एंड दैट टाइम पे कोई भी इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था उनको कि देवर लाइक हाँ चलेगा कोई ऐसी टीम है हार जाएगी यंगस्टर की टीम आई है, हाँ एक्सपीरियंस वालों के साथ कुछ नहीं कर हाँ, पाएगी। क्या भाई Exactly. एंड द क्या गुड थिंग unexpected द गए। गुड थिंग अबाउट दैट वाज आई नो दैट वाज इन दुबई ठीक है लेकिन द साउथ अफ्रीकन्स कगिसो रबाडा आंद्रिक नॉटगिया भाई क्या डुओ था भाई वो, रियल क्या डुओ था वो। और क्या ने बहुत हमेशा कुछ ना कुछ किया है। या रबाडा एक टीम में तू लिख के ले ले में से वो 8 ओवर में कोई ज्यादा से ज्यादा 50 रन मार सकते क्योंकि वो दोनों इतनी भाई उनका एक वो डेडली कॉम्बिनेशन था, लाइक वो भुवनेश्वर न्यू- कुमार बुमराह, वो न्यू वो न्यू एज डेल स्टेन मॉर्नी मॉर्कल है कभी से सही रबाडा बात है, आर्निक सही बात आंद्रिक है। नॉट गया सही मतलब एंड ये बोला, वर्ल्ड एकदम कप पे सही भी ना बोला। आई बेट कि साउथ अफ्रीका विल खो एकदम आगे तक। मतलब साउथ अफ्रीका अगर- बहुत आगे जाएगी। अगर कोई एक चल रहा है ना तो दूसरा ये नहीं चाहेगा कि उसको विकेट चाहिए दूसरा ये देखता है कि मेरे को इकोनॉमी रन बचा के रुकेगा। उसको देखना है बस वही। उसको बॉलिंग में ये दोनों वो- का जो डिओ था इसके चक्कर दिल्ली पूरा आगे गई थी फिर वी नो मेगा ऑक्शन के चक्कर हमको देना पड़ा था रबाडा को वरना कभी नहीं निकालते सच्ची Obviously. बोल रहा हूँ कोई भी दिल्ली फैन ये नहीं चाहेगा कि श्रेयस अय्यर और ये निकल जाए गलती से भी बट ठीक है 2023 में हमारा 2 प्लेयर अच्छे से चले वार्नर अच्छा चला बापू अच्छा चला बापू इंडिया के लिए खेलने वाला ये साल बापू इज अक्षर पटेल अक्षर हाँ पटेल हाँ ऑब्वियसली अच्छा अक्षर थारी पटेल। बॉलिंग वाली कमाल थी। अच्छा ओके ओके। बापू इज अक्षर बापू, पटेल हाँ। अक्षर पटेल is going to play a very key role in this World Test Championship final I guess अगर नहीं मेरे को उसको नहीं खिलाया लगता तो है उसको शायद ही खिलाएंगे क्योंकि इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड कंडीशंस में पेसर्स ही जड्डू खेलेगा, पूरा But जड्डू मेरे खेलेगा, को नहीं- जड्डू मेरे को खेलेगा। पेसर्स का भी जड्डू नहीं- विल मेरे को- जडेजा गिवन है, गिवन अश्विन है। प्रेफरेंस। तो अश्विन- अक्षर पटेल का चांस नहीं क्योंकि अक्षर पटेल परफॉर्म्स ओनली इन इंडियन कंडीशन। नहीं भाई लास्ट ईयर भी यही हुआ था क्या बताता हूँ लास्ट ईयर भी भाई अश्विन- लास्ट ईयर सिर्फ 2 पेसर्स थे हमारे पास, बुमराह एंड वो शामी। अबे वो नहीं बोल रहा जब इंडिया इंग्लैंड का सीरीज आता था टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में ही दे डिडंट प्ले रविचंद्रन अश्विन एट ऑल उन्होंने तीनों मैच से उसको ड्रॉप कर दिया था दे वर प्लेइंग हाँ, लेफ्ट हाँ, आर्म स्पिनर्स Order ही राइट नहीं राइट था राइट। नहीं 16 रन के स्क्वाड में था दे वर ओनली प्लेइंग लेफ्ट आर्म स्पिनर्स क्योंकि इंग्लैंड में तुम लोग भी जानते हो ना जैक लीच वो हाँ। सोल स्पिनर खेलता है वो भी लेफ्ट आर्म क्योंकि इंग्लैंड कंडीशंस में एक वो लेफ्ट आर्मर्स के लिए बहुत ज्यादा वो है एंड मेरे को तो बहुत गंदी फीलिंग आ रही है कि सिराज ना बहुत ज्यादा पिटने वाला है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इज ऑस्ट्रेलिया भाई, चांस ही नहीं है इंडिया का जीते। मेरे को सच्ची नहीं लग रहा कि वो होने वाला है क्योंकि उस्मान ख्वाजा और अभी वार्नर का हमने ख्वाजा, वार्नर, आईपीएल का फॉर्म राहुल देखा आईपीएल का फॉर्म देखा अच्छा और वो छोड़ो ये तो फिर भी ठीक है पुजारा अभी काउंटी खेल रहा है पुजारा को थोड़ा सा है कि क्या हो सकता है फाइनल में भाई और कौन कौन पता है ऑस्ट्रेलिया से कितने लोग काउंटी खेल रहे हैं भाई ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस मिचेल स्टार्क स्टीव स्टीवन स्मिथ, स्मिथ मार्नस लाबुशेन माइकल मीसर नेथन लायन एलेक्स सब काउंटी खेल रहे हैं एंड केरी एग्जैक्टली अरे वो लोग एशेस की भी तैयारी कर रहे हैं ना, अपने आप को अवेलेबल कर दिया था वही उनका एम है एशेस जीतना Exactly, they मोर are- देन WTC। वही दैट इज उन लोग को WTC से एक्चुअली नहीं फर्क पड़ता। नहीं उनको चाहिए ऑस्ट्रेलिया लेगी दैट इज फॉर ऑस्ट्रेलिया- श्योर ऑस्ट्रेलिया के पास जाएगा, लेकिन उनके पास नीड नहीं है, लेकिन उनके पास जाएगा ऑब्वियसली ऑफ कोर्स जाएगा क्योंकि उनकी लेकिन टीम एशेस बहुत ही ज्यादा है। एशेस वुड बी इस साल का द एशेस बहुत मेन मजा टीम आएगा। दिस ईयर
इस साल का ऐसे अभी पता है, बहुत अभी पता है the good thing is अभी most of us have matured enough to realize that test cricket is the best form of cricket. ठीक है, Absolutely. Actually. Absolutely. that is a very true statement because हमको भी अभी ना एक पॉइंट के बाद मैं भी सच बोलूंगा, आईपीएल बहुत मैचेस मैंने इस साल नहीं देखे। क्यों पता है? मैंने एक तरीके से प्रेडिक्ट कर लिया था क्या होने वाला है। मैंने आधे से ज्यादा मैचेस में मेरे को समझ आ गया था क्या होएगा, कैसे नहीं होएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे को कंडीशन समझ आ गए थे। टेस्ट क्रिकेट में 5 दिन जब दो टीम लड़ेगी, तू कितना भी प्रेडिक्ट कर ले, कुछ ना कुछ तो गलत जाएगा, और वो गलत देखने के लिए मैं 5 दिन देखने को तैयार हूँ। मेरे साथ Exactly. ये scene है। एक्चुअली जब भी टेस्ट एकदम आते हैं, सही मैं बोला। 2018 से जो भी टेस्ट आया ना, मैंने एक्चुअली 2019 का एशेस लाइव देखा था। 5 दिन ऐसा बैठ के मैंने देखे वो। एंड गुड थिंग इज आशीष पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि सबको पता है वो एक ऐसी चीज है जिसमें तुम भले ही इंडिया नहीं खेल रही, अगर हम इंडियंस भी हैं, वो इसमें इंडिया नहीं खेल रही, तो भी सब उसको देखेंगे, क्योंकि सबको पता है इसके बारे में यू नीड टू नो अबाउट। कभी भी कुछ भी हो सकता है। लाइक हु Exactly. एक्सपेक्टेड इंग्लैंड टू विन when they needed 78 runs and just had 1 wicket in hand? Who can expect 2019 it? एशेस No one, भाई। no one could expect it. That is the beauty and एंड best वो thing. टाइम पे मिचेल स्टार्क वाज एट हिज पीक भाई। हाँ, 2019 exactly. मिचेल स्टार्क और 2015 बहुत ही लेजेंड वाला था। एंड बेंच ने उस साल उसको पूरा निकाल लिया Dominate किया उसके था। बॉलिंग की। And good thing is ये साल अभी जो भी इंग्लैंड आशीष था, आई एम हैप्पी कि वापस एंडरसन ब्रॉड वुड बी, आई थिंक दिस वुड बी देयर लास्ट एज अ ड्यूओ। कोई एक उनमें से रिटायर होने वाला है, दैट इज फॉर श्योर, आई थिंक। बट मेरे को लग रहा है कि वो लोग 2024-25 तक जाएंगे, ठीक है। बट एंडरसन से मेरे से बहुत उम्मीद है इस साल के आशीष में। मेरे को बहुत अच्छे से लग रहा है कि ही कैन सरपास अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक पता है लास्ट ईयर उसने 800 विकेट्स क्रॉस किया था, ये अभी टिल ईयर 1000 कर इन लिया 6 ना। मंथ्स, इन 6 मंथ्स ही हैज क्रॉस्ड 846 के अराउंड कुछ। वो उसको 850 और 5 मैच की सीरीज है, Aging like 2 fine innings wine, literally. पर मैच। उसका बॉलिंग में लूप में देख सकता हो, पता है? एग्जैक्टली जैसे बीट करता है ना वो बैट्समैन को, भाई, वो ब्यूटी he है, वो bowls आर्ट है, legit in an, वो आर्ट है। हाँ, जिमी एंडरसन भाई इज अ देखो। फॉरएवर गोट। अभी भी याद है सही बात है। मैं और चतुर अपन दोनों अकेले थे जो जिमी एंडरसन को गॉड मानते थे 2019 में। स्कूल में मैं और चतुर लाइक पागल जैसा जिमी एंडरसन चिल्लाते थे। भाई एंडरसन सच्ची, क्योंकि पता है वो एक चीज होती है कि तुमको पता होता है एक बॉलर कितना क्या कर सकता है। एंडरसन से बहुत लोगों ने उम्मीद छोड़ दी बिकॉज ही वाज ओल्ड। वो बंदे ने अपना कमबैक जो किया लास्ट ईयर आफ्टर गेटिंग ड्रॉप फॉर 3 सीरीज, ही केम बैक अंडर बेन स्टोक्स कैप्टेंसी एंड पहले ही मैच में अगेंस्ट न्यूजीलैंड उसने अपनी पहली बॉल पे विकेट लिया था, और वो भी ऐसा वैसा बैट्समैन नहीं, डेवन कॉनवे का विकेट लिया था। आई वाज Right. लाइक भाई दिस गाय इज जेन्युइनली समथिंग। मतलब आई कैन सी हिम प्लेइंग इवन आफ्टर 20 इयर्स एंड मैं बोलूंगा यार ये मेरे को चलेगा इंग्लैंड टीम में, एंड उसकी जगह ना कोई ले नहीं सकता। इवन नहीं ले इफ सकता, एवरीवन इज वो- परफॉर्मिंग गुड ना, बेन स्टोक्स तो भी बोलेगा भाई माफ करो मेरे को, अगर इसको निकाल दिया सब गाली मेरे को देंगे। लेजिट है उसके साथ ये, वो खुद बॉलिंग नहीं करता है ताकि एंडरसन ब्रॉड और मैथ्यू पॉट्स को बॉलिंग मिले। सोचो जब मैं तुम लोगों को एक बात बताऊंगा कि हाँ। मेरे को ना एंडरसन ना डेल स्टेन से भी अच्छा बॉलर लगता है डेल in स्टेन test. से ज्यादा हो गया, टेस्ट मैचेस ऑफ कोर्स। इन टेस्ट। ज्यादा हो गया। लाइक T20 ओडीआई T20 बोलोगे तो ऑब्वियसली भाई उसने तो कुछ किया ही नहीं नहीं, ओडीआई test T20। match- मैं matches में ओवरऑल बोल रहा हूँ, मैं Anderson ओवरऑल was बोल better. रहा हूँ, Than डेल Dale. स्टेन इज द टेस्ट में बेस्ट Anderson is मॉडर्न all डे time better than Dale बॉलर। Steyn. डेल स्टेन इज द बेस्ट मॉडर्न डे बॉलर। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एग्री ऑन। बट अगर मैं बोलूं स्टेन ने भी मतलब बहुत किया, आई एम अ फैन, आई नो स्टेन को बहुत अच्छे से देखा है मैंने, हर मैच देखा है मोस्टली स्टेन को, आई सपोर्टेड थ्रू आउट हिज करियर। बट अगर इफ आई कंपेयर इट कि डेल स्टेन है सामने और जिमी एंडरसन है, दिस इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट। बहुत लोग बोलते हैं इसको कि एंडरसन वर्सेस स्टेन हु इज द बेटर टेस्ट बॉलर। सी अगर मैं स्टैट्स के हिसाब से जाऊं ऑब्वियसली एंडरसन विंस, ठीक है, इकोनॉमी एवरीथिंग, बट
एक थिंग है, एंडरसन कंसिस्टेंट है, ठीक है, ही हैज बीन इन द टॉप 10 फॉर द लास्ट 15 years now. ऐसा भी नहीं कि जस्ट 10 और 5. Dale Steyn has been in the top 5 for 5 years. That is a very good achievement. Let's be honest. 5 साल when ballers like मोहम्मद आमिर, कितने शोएब अख्तर, पाकिस्तानी, नहीं तभी नहीं था. डेल स्टेन 2010 से 15 तक नंबर 1 डेल था, स्टेन, okay. नंबर बॉलर था टेस्ट मैचेस हाँ. में. कितने बॉलर्स थे who were fucking crazy back then. I'm sorry about that. But they were so crazy, Right. and तभी डेल स्टेन completed first. He was 1 for 5 years, and everyone knows किसने उसको क्रॉस किया था, एंडरसन. एंडरसन. बस that is where I end my debate कि डेल स्टेन is the best modern day bowler, but Jimmy Anderson has been in cricket since 2005, I guess. जब उसने हाँ, अपना fair debut enough. किया. 2003 या Fair 2 enough. something. 3, हाँ 3 या 2 exactly. But पहले के 3 Test साल वो great. उतना अच्छा नहीं था. Jimmy पहले के 3 Anderson साल is the नहीं. test great. But जब exactly, हाँ, जिमी एंडरसन टेस्ट मेरे को जितना पता है 2005 के बाद से हुआ. एंड द थिंग इज, मैं तभी पैदा भी नहीं हुआ था जब वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था. तो आई हैव नो, मतलब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता. एंड बेस्ट थिंग, माय डैड टोल्ड मी अबाउट इट. I know, my also dad told me कि कि वो एक बॉलर बंदा- है एंडरसन, उसकी बॉलिंग अगर कोई बैट्समैन समझ जाए तो ठीक है, एंड अगर नहीं समझा तो आउट है. एंड इवन ड्यूरिंग दैट टाइम्स एंडरसन को, मेरे डैड यही बोलते थे कि एंडरसन को कोई मारता नहीं था, एंडरसन को सब डिफेंड करते थे. क्योंकि अगर गलती से भी कट लगा ना, आज तक तूने कितनी सचिन तेंदुलकर वर्सेस जिमी एंडरसन डालना, सचिन तेंदुलकर का हाँ, एवरेज देखा पड़ता है ना कवर ड्राइव. सचिन तेंदुलकर ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था, एंडरसन ट्रबल्ड मी दिस मच कि आई डिडंट प्ले द कवर ड्राइव अगेंस्ट हिम फॉर दैट एंटायर सीरीज. उसने ये बोला है. उसने व्हेन द गॉड ऑफ क्रिकेट हैज सेड दिस. 2014 में मेरे विराट कोहली dad का मेरे क्या को हाल बताते किया थे, था, मेरे वी dad ऑल नो. का ये देख वो दैट इज अ विराट कोहली का अचीवमेंट था वो, टू बी ऑनेस्ट, 2014 में. बट ही केम बैक. एंडरसन ने अगली सीरीज में उसको वापस ले लिया. दैट इज द थिंग. एक सी वन सीजन वंडर होता है ना, हर चीज हर जगह तो होता ही है वो. मेरे को पता है, आई रिस्पेक्ट विराट कोहली एज अ बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट. नहीं मैं तू अगर गलत सुना शायद. अगर एंडरसन मैं वही उसके बोल रहा हूँ, सामने है ना, 2014 वाले सीरीज में विराट कोहली हाँ. गॉट आउट इन एवरी अच्छा. मैच. अच्छा, मैं भी वही सुना. वो हाँ, बहुत नहीं, खराब but सीरीज I था. guess 2000 वो बहुत नहीं, खराब कश्यप सीरीज था वो 2014 में विराट वो कोहली. पिटा था. नहीं, वो एक्चुअली नहीं तू गलत बोल रहा है. वो जिमी 2017 एंडरसन का था. जो नाम बना है वो ना, 2017 था. 2015 ही बना है. हाँ 14 में था क्या? 14 में विराट तो कोहली हाँ हरा था. 17 था. हाँ, बराबर जब वो पिटा था. हाँ. बहुत वो गंदा हाँ. हो जाता ना उसके सामने, आई गेस. हाँ. हाँ बराबर. But- 14-17 उसमें बहुत डिफ हो जाता है. बस जिमी एंडरसन का नाम एक्चुअल बना था 2015 से. ऑफ कोर्स. अबे अरे वो बहुत मतलब टाइम पहले सोच से ही ना, फेमस है उसने बे. ना जब वो 2015 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, हाँ ना, है बहुत टाइम से, बट उसका एक्चुअल नेम जो उसको बोले गए ना कि ही विल लिटरली बी ऑल टाइम इंग्लैंड का बेस्ट बॉलर, वो था 2015 के टॉप उसके सीरीज. बाद से, बिकॉज उसने ना क्या किया पता है, वर्ल्ड कप के fair बाद enough. ही रिटायर्ड फ्रॉम एवरी फॉर्म ऑफ क्रिकेट सिवाय Except for टेस्ट के. बिकॉज उसने बोला कि भाई इफ देयर इज एनी चांस आई कैन गो बंदे की उम्र क्या है रे? विद दिस एज कमिंग इन. सी ही इज 41. 40 आई गेस, 41 समथिंग राइट. मैं सर्च करता हूँ. 41 धोनी के दैट इज द थिंग. उसको 2015 में समझ गया था कि ही इज एजिंग नाउ, ही इज 33, he needs to concentrate on one format. भाई क्रेजी, भाई And क्रेजी. that was the best thing for him, I guess. एक्चुअली मैं बोलूँ ना, धोनी को भी यही करना चाहिए था कि फायदा करने नहीं की- था. वो बंदा टेस्ट खेल सकता था. ओए गाइस एक वियर्ड सा न्यूज़ न्यूज़ निकला है. BCCI to क्या appoint BCCI to appoint Jimmy Anderson as bowling coach. Who was the coach? Oh sorry मीम है. कश्यप तेरा आवाज बहुत lag कर रहा है. अरे बेसिकली पागल. क्या हुआ,
अरे एक बंदा है हु लुक्स लाइक जिमी एंडरसन इन इंडिया के कैंप में. हाँ अच्छा माय Wow. बैड. चलो यू गाइस Come on, कंटिन्यू. अच्छा, तो तूने बोला बीसीसीआई ने जिमी हाँ। एंडरसन को एज अ बॉलर को लिया है. हाँ WTC फाइनल के वो लिए. तो रिटायर नहीं हुआ, मैं वो मीम सोच है रहा हूँ। मीम है. मैं डर गया, मैं डर ए माँ, नहीं, बट वो हेल्प कर देगा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी Obviously. सिराज भी जा रहा है, पता है? सिराज चला गया काउंटी चैंपियनशिप के लिए, चला गया वो. हाँ क्या? ही सिराज प्लेइंग वन मैच. अर्शदीप अच्छा. सिंह भी गया है और सिराज भी गया. और सिराज गया है लंकाशेर में ही, एंडरसन की टीम में खेल रहा है वो, एक टीम एक मैच के लिए. अरे बाप रे. अरे भाई सिराज, अबे लेकिन देख सिराज और एंडरसन में लाइक तू बॉलिंग एक्शन देगा ऑलमोस्ट सेम लगता है सिराज और एंडरसन का. एंडरसन की बॉलिंग एक्शन सिराज के लाइक वो लोग ऑब्वियसली सिराज का एंडरसन का एक्शन ना थोड़ा सा बाहर घुमाने वाला है. एंडरसन का एक्शन बाहर लेके आता है, सिराज का एक्शन अंदर हाँ लेके आता एग्जैक्टली. है. एंडरसन आउट अबे एक्शन रिलीज करते टाइम का जो एक्शन देना एंडरसन और सिराज का मेरे को ऑलमोस्ट सेम लगता है. मैं बहुत बार ऐसा कंपेयर करता हूँ, मेरे को डिफरेंस ही नहीं आया कभी. लाइक मेरे हिसाब से चेंज अलग रहेगा, बट मेरे को एक्चुअली लगता था कि सिराज एंडरसन जैसा ये वो बहुत अग्री टू डिसअग्री वाला थिंग है. लाइक इसमें बहुत सही लोग बात है. अग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते. उसका अगर कोई है तो मेरे को तो भुवनेश्वर कुमार और एंडरसन में थोड़ा सा बहुत वो लगता है, क्योंकि वो दोनों वेज में स्विंग कर पाते हैं. उनका रिलीज भी सेम है, हाँ भुवी सही और बोला. एक एंडरसन. मिनट कश्यप तेरे को क्या लगता है ईशान किशन को एज अ विकेट कीपर चूज करना सही मूव था कि नहीं था? I think he's the perfect like for like replacement for Rishabh Pant. Obviously, नहीं, नहीं यार. आई डोंट. रिद्धिमान साहा was the साहा नहीं, साहा नहीं. साहा का साहा टाइम किसको गया लेता गाइस. तू? साहा टेस्ट में का- किसको आई लेता थिंक विकेट? किशन को साहा ग्रूम का- करो. केएस भरत तो था ही नहीं. देख, किशन का ग्रूम हाँ, करो, उसको साहा ग्रूम करने can't की be- जरूरत है. नहीं बट किशन को ले लो, रिस्क लो किशन को लेके. ईशान किशन वैसा प्लेयर नहीं है जो पेशेंस से खेलता है. अगर वो आया अरे उसको तो खिलाएंगे वही थोड़ी. रांची boy वाला केएस भरत खेलेगा. he'll hit like धोनी. That is the thing. किशन ऐसा वोंट हो प्ले सकता है आल्सो. अरे तू किसको लेता फिर कीपिंग में? अबे अरे देख ईशान भरत है ना किशन अपना. को टाइम लगेगा टेस्ट प्लेयर बनने के लिए. हाँ. अभी वो है ओडीआई और टी20 प्लेयर. भरत अभी उसको है. एक अरे किशन भरत खेलेगा ही है, नहीं WTC भरत- फाइनल, उसको बस स्टैंड बाय रखा है. यू कैन नॉट. मालूम है तुम भरत लोग खेलने वाला है, भारत that और is for ईशान sure. किशन को ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन आल्सो इन टेस्ट नहीं खेला सकते. हाँ एग्जैक्टली. ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ईशान किशन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट नहीं खेला सकते. तू किसको लेता विकेट कीपिंग? साहा को ही ऑप्शन दो, बिकॉज़ साहा इज द टेस्ट. मेरे लिए साहा इज अ गॉन थिंग नाउ, बिकॉज रिद्धिमान साहा कभी पूरे साल में वी सी हिम ओनली ड्यूरिंग द आईपीएल since the past 2 years. The only reason why is he can score at the top of the order in Ahmedabad. ये पूरा साल साहा उसने बस लास्ट ईयर कोई तो टेस्ट सीरीज खेला था. ना, Last year. हाँ, कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेला. साहा हैज बीन ड्रॉप्ड. लास्ट ईयर खेला था. साहा का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट निकाल गया था, आई और रिमेम्बर. नहीं हो गया. क्योंकि सही बोला, उस सही समय बोला. पे साहा का निकाल गया था. साहा का निकाल गया. हाँ, ईशान साहा शर्मा का था निकाल और दिया. भुवनेश्वर कुमार निकाल गया था लास्ट ईयर. आई रिमेम्बर दैट ईश्वर वेरी कुमार तो बहुत टाइम से नहीं खेला है यार. एग्जैक्टली. उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही निकाल दिया था फिर तू भुवनेश्वर किसको कुमार. लेता? बट तू ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो कंडीशंस में किसको लेता एज अ कीपर एंड एज अ पेशेंट बैट्समैन कि वो कीपिंग भी करे और बैटिंग भी करे? ऑप्शन नहीं था. केएल राहुल की कीपिंग का राहुल ऑप्शन तो क्या? मैं, अगर राहुल होता भी ना तो राहुल ना खेले. मैं भी मेरे नहीं खेला था बट मेरे साथ ये बहुत हाँ. बहुत डिसरिगार्ड वाला थिंग है. गुनीत मेरे को पूरा टाइम इसके लिए गाली देता है कि तेरे को केएल राहुल से इतनी प्रॉब्लम क्या है. मेरे को कुछ एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम है. मेरे को कुछ एज सच वैसा प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को बस वो पसंद ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वो बहुत अपने लिए खेलता है. विराट कोहली सेम थिंग. मेरे को ऐसा रिस्पेक्ट है, दोनों के लिए रिस्पेक्ट है. मैं पूरी ऑडियंस को बताऊंगा, मैं फर्स्ट टाइम चतुर से ये एग्री कर रहा हूँ कि मेरा जो रीजन है केएल राहुल को ना पसंद करने का दैट सेम. वो लेजिट वो अपने लिए खेलता है. उसको देख, वो टीम जिताता है, नो वंडर. वो ऐसा जिताता है वो अपने स्कोरिंग से, लेकिन वो सच्ची अपने लिए खेलता है. अबे तू खुद सोच यार कश्यप, अगर तेरी टीम को 25 रन 36 बॉल चाहिए, तेरे पास 9 विकेट है, तू स्ट्राइक रोटेट कर सकता है ना, हाँ. बराबर. अरे यार
वो बंदा हाँ मैं अग्री करता हूँ। वो बंदा क्या किया पता है? वो बंदा क्या किया पता है? वो बंदा लेजिट 20-24 बॉल खेला, उसमें 12 रन मारा वो। वो उसने कैसे 60 रन हारा मारे थे, भाई, वो 60 ही बॉल कैसे में। हारा? एग्जैक्टली, आई दैट कांट वाज द इमेजिन, वर्स्ट। दैट वाज एम्बैरेसिंग। भाई दैट 60 रन मारा 60 बॉल में, एंड यू नो व्हाट बहुत द एम्बैरेसिंग यू था नो वो। व्हाट द बैड थिंग वाज? कृणाल पांड्या जब वापस आया, उसने सच्ची उसका ना एक्सप्रेशन से समझ रहा था, उसको बाद में एक अवार्ड भी दिया था आई गेस, कुछ तो अच्छा उसने उस मैच में ना बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। ठीक है, गुजरात के अगेंस्ट था वो मैच, शायद अहमदाबाद में ही था, तो ऑफ कोर्स कृणाल पांड्या हैज टू परफॉर्म वेल क्योंकि बड़ौदा का प्लेयर है। ठीक है, कृणाल पांड्या ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी, ही हिट सम 30 ऑड रन्स एंड ही गॉट आउट। ठीक है, जब वो सिंगल नहीं ले पा रहा था तो ऑफ कोर्स कृणाल पांड्या अग्रेसर बना, कृणाल पांड्या ने 2 बॉल में मारा, तीसरी बॉल आउट हो गया। कृणाल पांड्या को आई गेस मैन ऑफ द मैच उस मैच में मिला था, नहीं मोहित शर्मा मिला था, सॉरी, बट कृणाल पांड्या को कुछ तो हुआ, उसको मिला। उसने बोला आई टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन बिकॉज राहुल पे वापस नया बैट्समैन छोड़ दिया। भाई वो स्टेटमेंट में समझ आ रहा था कि उसने उसकी कुछ गलती नहीं थी। अगर तू 36 बॉल में से 24 रन 24 बॉल खेल रहा है और अगर तू समझ उसमें 20 भी बना था ना, मैं तेरे से थोड़ा सा अग्री कर लेता कि तू चल तेरी गलती थी, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द विकेट की, क्योंकि वो बॉलिंग में कंडीशंस में बहुत अच्छा वो हो गया तो तू हार गया। राइट। लेकिन तू 24 बॉल खेला है और इतना गंदा मारा है कि अरे भाई तू समझ, चल मैं समझता हूँ मोहित शर्मा की बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही होगी उस मैच में क्योंकि वो कंडीशंस के चक्कर में ही वाज क्वाइट ब्रिलियंट। ठीक है, बट सिंगल ले सकते हो ना, कुछ नहीं तो बाय का रन ले लो। नहीं भाई मेरे को स्ट्राइक रखनी है, क्यों? क्योंकि मैं मार सकता हूँ, मैंने 40 रन मार दिए, ऑफ कोर्स 10 रन तो मार ही दूंगा। ये मेंटालिटी जो है ना, ये बस उसमें और विराट कोहली मेंटालिटी से आगे आ चुका है क्योंकि वो मेंटालिटी उसकी सूट करती है उसको, वो मारता है लेकिन केएल राहुल नहीं मारता है एंड फिर बाद में वही एग्जैक्टली। गाली खाता है। वर्स्ट थिंग है, वर्स्ट थिंग है, क्योंकि वो ये सोचता है, इतना सोचेगा ना और फिर बाद में आके ऐसा इंटरव्यू के सामने बोल देगा यार आई डोंट नो, आई थिंक द विकेट वाज टू गुड, आई कुडंट बैट, एक्सक्यूजेस। ये वही थिंग है पता है जो आरुष मेरे को बोलता रहता है ना कि हर अगर मैं एक बॉल डालूंगा अगर वो वाइड चलेगी तो मेरा एक्सक्यूज ऑलरेडी रेडी होता है, आई एम केएल राहुल बेसिकली। ऑन सुना है यार ऑन उसके, मुझे रिकॉर्ड, आई बहुत सुना है एम मैंने। ऑन बेसिकली रिकॉर्ड केएल वो राहुल। एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा मेरे को मालूम है, मैं तो आरुष को मुंह पे भी बोला बाय हूँ। द वे चतुर इतना जल्दी किसी एक्सेप्ट नहीं करता, तो तुम लोग इस आज बहुत खुल बड़ी बात गया है मान लो। बंदा, आज मेरे खुल को गया है पता है मैं बंदा। क्यों, और मेरे को बहुत अच्छे से पता है। ब्लेटेंटली ऑनेस्ट। अरे देख, आई नो, मेरे को बहुत अच्छे बट से पता है वो। मेन टॉपिक पे रहते, चलो मेन टॉपिक हाँ, रहते, किसको लेता तू, कौन मैं अवेलेबल था? देख मेरे को ना एक बहुत बहुत अजीब चॉइस है, लेकिन ये बहुत संजू सैमसन स्टैटिस्टिक मत चॉइस है। बोलना। नहीं नहीं पागल नहीं हूँ मैं लूंगा जितेश शर्मा को। पूरा सीजन रितेश रणजी शर्मा ने ट्रॉफी खेला, परफॉर्म ही नहीं किया था। रणजी ट्रॉफी किया है, पूरा सीजन किया है। तू रणजी ट्रॉफी देखेगा, मैं सरफराज खान बोलूंगा, ऑन द अरे स्पॉट तो सरफराज कीपर खान कीपर बोलूंगा। खिलाएगा उसको, पागल हो गया है सरफराज खान भी कीपर है। मैं देख केएस भरत पे मेरे को है भरोसा थोड़ा सा कि वो स्टेबल कर देगा इनिंग्स, बट मैं लाइक जितेश शर्मा केएस भरत लूंगा। टिक जाएगा, हाँ केएस दैट इज भरत द टिक थिंग, केएस जाएगा। भरत टिक जाएगा। लेकिन केएस भरत वो अगर तुम लोग केएस चेस भरत के करोगे लिए ना, बैटिंग केएस भरत शार्दुल ने ठाकुर करेगा। हाँ केएस भरत को बैटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, उसका बैटिंग का बोझ संभालेगा अपना लॉर्ड शार्दुल। हाँ वो हाँ भाई, लॉर्ड शार्दुल खा जाएगा, टू बी ऑनेस्ट सच बात बोला। कश्यप तू किसको खिलाएगा तेरे दिमाग में, केएस भरत को छोड़ के अगर मैं बोलूं? और उसने तो ईशान पहले ही किशन तेरा ईशान ऑप्शन, किशन का अगेन ये एग्री कर लिया। तू ईशान किशन खिलाएगा? तो और ऑप्शन क्या है ना भाई? तुम लोग रिद्धिमान साहा को तो ऑस्ट्रेलिया नहीं के अगेंस्ट खिलाऊंगा। यंगस्टर्स अरे को नहीं देख देना। देख मेरे को हाँ रिद्धिमान साहब पे तो मैं अग्री करता हूँ कि ही इज अ गॉन थिंग नो, बट तू खुद सोच, क्या ईशान किशन राइट नाउ जस्ट आफ्टर द आईपीएल टू अ टेस्ट फॉर्मेट where he can play n number of balls and not hit a single ball? Can he do it right now? खुद सोच के बता। तो और कौन ऑप्शन है And भाई? मेरे को भी ये तो ऐसी लगता बात है हो ना, गई, ईशान राहुल किशन गांधी और मोदी में से तुम ईशान किसको किशन प्राइम मिनिस्टर टेस्ट में बनाओगे?
अबे वही बात है ना, देख ईशान किशन एज अ स्टैंड बाय इज अ वेरी गुड थिंग। एंड मैं बताऊं 3 साल पहले ना मैं यही बोलता रहता था, ईशान किशन क्यों नहीं लेते, ईशान किशन क्यों नहीं लेते, ईशान किशन क्यों नहीं लेते इंडिया। फिर ईशान किशन खेला, ईशान किशन परफॉर्म वेल, मेरे को अब वो लेफ्ट हैंडेड केएल राहुल लगने लग गया है। ये बंदा हर इंसान अरे को देख केएल राहुल से कंपेयर कर रहा एक्चुअली है तो आज। बोलेगा ना, मेरे को ईशान किशन ज्यादा है केएल राहुल से कि खुद के लिए परफॉर्म कर रहा है। तू हाँ। ईशान किशन के कोई भी मैच देख ले, ईशान किशन रो देगा कि वो लोग मैच जीतेंगे ना, फिर भी रोता रहेगा कि मैंने स्कोर नहीं किया। अरे वो अरे बाप सच्ची रे। यार, वो मीम आते रहते हैं ना, लेफ्ट हैंडेड केएल राहुल, लेफ्ट हैंडेड बट केएल राहुल। मैं मैंने सच्ची साहा क्यों बोला पता है? क्योंकि हाँ एक्सपीरियंस। हाँ ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस की बात हुई तो हाँ लेंगे, बट द क्योंकि थिंग इज ये लोग अभी एक्सपीरियंस ही चेक करने वाले हैं। अभी ये लोग देख एक्सपीरियंस के चक्कर में अश्विन खिलाएंगे, ये लोग एक्सपीरियंस के चक्कर में जडेजा खिलाएंगे। भाई, यू नो व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल थिंग टू हैपन, ये लोग केएस भरत खिलाएंगे और केएस भरत को नंबर 9 खिलाएंगे। अश्विन जडेजा रोहित कम नहीं अप द खिलाएगा। ऑर्डर, अश्विन जडेजा रोहित नहीं शार्दुल खिलाएगा। Exactly. रोहित के पास जब ऑप्शन है Exactly. ईशान किशन, वो कोई किसी और को चूज ही नहीं करेगा। स्टैंड बाय रोहित ईशान शर्मा का किशन। फर्स्ट भाई ईशान किशन नहीं, नहीं, ईशान किशन नहीं जब खेलेगा, तक टेंशन केएस मत ले। भरत पर ना हो वो जाए, नहीं खेलेगा। इंजर ना हो जाए। देख, मैं बोल रहा हूँ ना ईशान कि किशन अगर नहीं रोहित खेलेगा, का ऑप्शन चांस ही रहेगा नहीं ना, है। रोहित शर्मा विल चूज ईशान किशन ओवर एनीवन अभी अरे के ब्रदर, मोमेंट। जैसे विराट कोहली ने सिराज को चूज अरे। किया है ना पूरे उसकी कैप्टनसी में, द सेम थिंग विल अभी सिराज deserves it, भाई। वो ईशान किशन को सिराज swings the ball both ways हाँ right ऑफ now. कोर्स। टेस्ट क्रिकेट में अरे तो वही मैं सिराज बोल इज रहा हूँ। वन ऑफ द वो बेस्ट जो इन इंडिया। किया, वो प्रूव किया। ओडीआई वगैरह में थोड़ा खराब खेलता है। देख देख राइट नाउ मैं अगर बोलूं ईशान किशन को एक और रीजन से, देख मैंने ये बताया ना कि वो स्टैंड बाय है। स्टैंड बाय का मतलब ये होता है अगर तेरा मेन कीपर इंजर ना हो Injured जाए हो तो गया खेल तो नहीं हाँ। सकता है, तब तक तो खेल नहीं सकता है। तो अभी विराट उस पे रोहित पे ऑप्शन है नहीं, अनलेस वो 2015 का वर्ल्ड कप देख के विराट कोहली को बोले भाई तू कीपिंग कर ले, ठीक है। अब दूसरा केएस भरत को उसको नंबर 9, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ नंबर 9 क्यों पता है, अश्विन हैज प्लेड काउंटी, शार्दुल हैज प्लेड, और शार्दुल इज कमिंग आउट ऑफ अ ब्रिलियंट आईपीएल सीजन बराबर। And the रविंद्र main thing is मैच लॉर्ड्स में नहीं, ओवर्स में exactly. एक्चुअली काउंटी होता है। हाँ, तो अश्विन को बहुत अच्छा चांस है खेलने का एज अ नंबर 7 नंबर 8 बैट्समैन। जड्डू विल आल्सो प्ले अ वेरी की रोल तो एज अ और बैटिंग ऊपर आएगा मेंबर हियर, bro। एज अ बैटिंग मेंबर हियर। मेरे को आज सच भरोसा नहीं है केएस भरत पे। इवन व्हेन इंडिया वाज प्लेइंग केएस भरत एज अ कीपर लास्ट टेस्ट सीरीज में, ही केम इन नंबर 8 नंबर 9 पे, दे सेंट एवरीवन अबव Exactly. हिम। एंड जब सेकंड True, इनिंग्स true. हुई थी केएस भरत को जब Yes, 25-26 this will be the reason हाँ। केएस भरत आने का। एग्जैक्टली 25-26 रन जब चाहिए थे ना, तब को नंबर 5 भेज दिया था, बोला तू जल्दी खत्म करके आ जा। उसको ये कर ये रीजन रहेगा, वो ये reason- अभी आया, आप भी उसको नाइट केएस वॉचमैन भरत बना मिल के गया, रखा अभी है। आई से, क्योंकि अभी आई से। ऑफ कोर्स उसको खेलना ही पड़ेगा क्योंकि वो उसको वो बैटिंग के लिए ग्रीडी नहीं है। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम। वो जैसे इंग्लैंड का कीपर है बेन फोक्स करके, ही इज द प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ बेन फोक्स इन एन इंग्लैंड शर्ट आई थिंक, क्योंकि उसको वो भाई वो 150 ओवर कीपिंग कर लेगा, उसको फर्क नहीं भाई। तू केएस भरत साउथ ये गुजरात का साई सुदर्शन निकला। तुम हाँ लोग ना। बस मेरे को खिला दो यार, मेरे को उस पे फर्क नहीं है। हाँ एग्जैक्टली उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। तू सोच, मैं अगर केएस भरत की जगह होता ना, मैं इंडिया के बीसीसीआई सिलेक्टर्स का मर्डर कर दिया होता अभी तक। 2018 से वो बैटिंग कीपिंग रिजर्व है, सोच सकते हो। सही बात है। 2018 से ही इज बीन प्लेइंग एज अ रिजर्व फॉर फकिंग 6 इयर्स समथिंग। फिर देखना एक और प्लेयर था अपना अभिनव भाई, मैं- मुकुंद मैं- नाम का, याद है? अभिनव मुकुंद नाम exactly. का एक प्लेयर था, वो हाँ। ओपनिंग, कौन? उसको ओपनिंग के लिए ग्रूम कर रहे थे मुरली हाँ, विजय के हाँ। जाने के बाद। वाई नहीं वो भी फ्लॉप निकला। इसकी बात कर रहे हो? अभिनव। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, इंडिया रिजर्व क्यों करती है पता है? और अगर किसी को रिजर्व कर देती है तो 5-6 साल करती है, जस्ट फॉर समथिंग लाइक दिस, कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो इस बंदे के पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है एज अ बैटिंग रिजर्व, एज अ कीपिंग रिजर्व, ये खेल लेगा, 1-2 मैच खेलेगा। सही बात है। व्हेन पंत रिटर्न्स ऑफ कोर्स पंत खेलेगा,
Everyone knows that. And world test, रिटर्न तो हाँ एग्जैक्टली एंड मेरे को नहीं लगता केएस भरत की बैटिंग की नीड होगी लुकिंग अगेन फॉर्म ऑफ शुभमन गिल भाई मेरे को नहीं लगता इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मेन बॉलर्स जो है दे कैन डू इट दैट इज नॉट अ थिंग प्लस हेजलवुड अभी इज फिट टू प्ले इन पहले द से फिट हो चुका है। वो आरसीबी ने पागलपंती की थी उसके साथ मेरे को भी पता है हाँ, अबे लाइक तू खुद सोच ना यार कश्यप अगर आईपीएल अप्रैल से जून तक है और तेरा प्लेयर बोल रहा है हाँ, कि हाँ। भाई मैं इंजर्ड हूँ मेरे को तो अप्रैल के 3rd वीक तक लगेगा सही होने में तो भी तू उसको बुलाएगा हेजलवुड 2 हफ्ता Sense खेला नहीं है टोटल 4 भाई, मैच का था पैट वो आई कमिंस और हेजलवुड ने स्कैम कर दिया आईपीएल के साथ। क्या 2 हफ्ता खेला वो उसमें भी बस 2 मैच खेला बाकी 2 में उसको ड्रॉप कर दिया पैट कमिंस और हेजलवुड ने एक्चुअली स्कैम कर दिया इन आईपीएल के साथ। अबे बोले अवेलेबल रहेंगे, लास्ट ओवर पे बाहर। नहीं पैट कमिंस ने तो बहुत पहले ही बोल दिया वो तो टीम में अरे retain पैट भी नहीं हुआ, कमिंस उसने को बोल दिया- केकेआर हाँ, से exactly, ड्रॉ उसने कर दिया start में ही बोल दिया था कि- विथड्रॉ कर दिया उसको हाँ एग्जैक्टली किया था उसने तो सीजन के एंड में ही से खेलूंगा लास्ट नेक्स्ट ईयर क्योंकि मैं कैप्टन हूँ देख दैट इज अ वेरी गुड माइंडसेट वो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है उसको चाहिए था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को प्रायोरिटी रखूं और ऑफ कोर्स एशेस तो दैट इज अ वेरी गुड मेंटालिटी इवन बेन स्टोक्स मैन वो नहीं खेला चेन्नई के लिए उतना ये साल अपने आप को नहीं हाँ। स्टीव स्मिथ को स्टीव स्मिथ ने drop स्टीव नहीं स्मिथ लिया तो था, unsold स्टीव स्मिथ गया। को लिया नहीं था किसी ने। नहीं ये साल Unsold गया वो। ड्रॉप किया था अनसोल्ड अरे, नहीं नहीं, किया नहीं, auction उसको में unsold unsold गया। था, उसके बाद वो गया था वो अनसोल्ड गया था फिट गए। मैं बोल Unsold रहा गया हूँ तो। अरे 100% Unsold अनसोल्ड गया था कमेंट्री कर he रहा didn't था opt out वो only उसने लास्ट ईयर किया था वो अनसोल्ड गया था भाई, वो कमेंट्री कर रहा था जियो सिनेमा पे। अरे वो एक मैच के लिए था भाई कमेंट्री कर रहा था। अबे तो उसको वो अनसोल्ड गया था ये साल, अनसोल्ड अरे गया था स्टीव स्मिथ। 100% सही I बोल रहा remember है भाई, मैंने तू पूरा अनसोल्ड गया auction था वो देखा मैं खुद पूरा अरे auction अनसोल्ड गया था देखा। रे Steve Smith is तेरे not को the शॉर्ट part टाइम of मेमोरी लॉस हो IPL रहा है Steve Smith was not a part of IPL 20 Look, can you see this? Wait. I wouldn't be able to read it. It's mirror wala thing. But I'll tell you, star Australian batsman Steve Smith is not a part of the IPL 23 after he decided to excuse himself from the player auction at the end of last year. And since he decided not to register for the auction, he cannot join this edition of IPL even as a replacement player. 2022 के ऑक्शन में अनसोल्ड गया था। 2023 हाँ और 22 में ऑक्शन से निकल गया था क्योंकि हाँ, उसने बोला था कि अगर मेरे को कोई टीम ले ली तो आई विल थिंक अबाउट इट आई डोंट नो इफ आई विल प्ले बट आई विल थिंक नहीं, अबाउट उसने बोला इट था कि अगर टीम लेगी तो को बीच में से कि आई हैव हाँ। टू चूज माय कंट्री ओवर द आईपीएल। एग्जैक्टली ही इज वो और ये साल तो उसने खुद को ही बोल दिया कि भाई नहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है और ये है भाई मेनी प्लेयर्स हैव डन दिस ईयर अकेला कैमरन ग्रीन इज प्लेइंग फ्रॉम द एंटायर ऑस्ट्रेलियन टीम इन द प्लेऑफ्स राइट नाउ you can think about it सोचो and you know वार्नर ने भी पहले ही बोल दिया था Not he would anymore. leave the captaincy even if वो लोग क्वालिफाई करते एग्जैक्टली हाँ, ये वार्नर ने बोला था। वार्नर ने पहले ही बोल दिया था एंड मेरे को तो बहुत बुरा लगता अगर वो चला जाता बट ठीक है भाई इट इज गुड फॉर हिम इफ ही इज गॉन फॉर हिज कंट्री फर्स्ट ऑफ कोर्स भाई कोई भी लेगा यार दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ना मेरे को लगता है ना इंडिया के जो यंगस्टर्स थे ना उन लोग को जाना चाहिए था एक्चुअली। लाइक रोहित विराट को फर्क नहीं पड़ता, वो लोग ने अपना नाम एक्चुअली पूरा बना दिया है। जो यंगस्टर्स थे वो लोग जाके करते ना क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस मिलता था क्योंकि अभी भी ना उनको काउंटी खेल के भी वो नहीं समझेगा जो ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ के। ऑफ कोर्स अबे खुद सोच यार व्हेन आउट ऑफ 16 मेंबर्स ऑफ योर टीम 13 आर प्लेइंग काउंटी क्रिकेट तेरे पास ऑलरेडी एक एडवांटेज है तू अगर हार भी गया तेरे को लोग क्या ही बोलेंगे गुड एफर्ट यू कुडंट डू इट बिकॉज दे वर अनप्रेडिक्टेबल ऑफ कोर्स क्योंकि उन्होंने उनको देख लिया है आई नो दिस माइट गो द अदर वे आल्सो कि भाई तुम लोग इतने साल का अभी इतना 2 महीना काउंटी खेले क्या हो गया अभी क्यों हक दिए ये भी हो सकता है आई नो दैट ये भी हो सकता है एवरीवन विल थिंक अबाउट द ऑस्ट्रेलियन टीम एंटायरली कि भाई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में तो आए हैं वो लोग फाइनल में आ गए ऐसा नहीं कि पूरा साल हो गया इंडिया का चांस है सर। मेरे को मेरे को भी एक्चुअली वही- मेरे को
1% नहीं लगता है कि इंडिया का एक्चुअली चांसेस। मेरे को भी बिल्कुल नहीं लगता। इंडिया Let's be के honest. प्लेयर्स मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड ही नहीं है टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए एट Prepared दिस नहीं है। पॉइंट, स्पेशली WTC फाइनल जैसे मैच के लिए। प्लस बहुत लेस एक्सपीरियंस है हाँ True. वही, और इंग्लैंड कंडीशंस के लिए बहुत लेस है ये एक्सपीरियंस है। they are not prepared for this final. That is what I think. एंड And मेन थिंग मैं एक्चुअली मेरे को पहले लगता नहीं था बट अब भी मेरे को लगता है कि ऋषभ पंत वाज एक्चुअली द टेस्ट इंडियन की टेस्ट टीम का भाई बैकबोन था। क्योंकि ऋषभ पंत गया तो उधर से गया खत्म, उनके पास फिर कुछ नहीं रहा करने का। तुम खुद सोचो यार, ऋषभ पंत वाज द बैकबोन बेसिकली। मैं- अगर इंडिया मेरे को नहीं कभी भी लगता था। कोलैप्स करती अच्छा है अच्छा, ना, मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ। कभी भी दे कोलैप्स। हाँ हाँ, डू यू थिंक आफ्टर दैट टेरिबल एक्सीडेंट ऋषभ पंत का युवराज सिंह वाला हाल हो जाएगा कि ही विल नेवर बी एबल टू कम बैक टू हिज बेस्ट, he will struggle for the rest of his I don't career? think so. मैं वही बोल रहा था he will not perform, देख he will उसका not perform. उसका If I a know player पहला साल like सबका ही Yuvraj Singh, after coming, हाँ I know, if a I know player that, like Yuvraj but Singh the thing is, can't, ऋषभ पंत का will exactly, देख, the only thing which comes to my mind is जब ऋषभ पंत was playing in Australia in the Border Gavaskar Trophy, I was against him for the entire trophy because of again Australia, I'm a Kiwi. ऋषभ पंत ने देख रहे हो, मेरी देख खुद रहे हो, सोचो, गद्दार, मैं दिल्ली को गद्दार है ये सपोर्ट करता हूँ। गद्दार। ऋषभ पंत मेरा मेरी टीम का बंदा है, मैं तो भी उसके अगेंस्ट था। वो पूरा भाई, द गाय स्टूड देयर फॉर 206 balls in Australia with the likes of batsmen like Natarajan, Mohammad Shami, Mohammad Siraj. He stood there. That मोहम्मद guy, शमी तो टेस्ट गॉड है ब्रो, भाई मोहम्मद that- शमी टेस्ट वो- गॉड है। वो उस समय पे मेरे को ये समझ गया था बंदे पे विल पावर। द ओनली थिंग आई कैन से इज वो भले ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म सेम लेवल पे फ्रॉम द स्टार्ट, ही विल कम बैक, दैट इज व्हाट आई एम सर्टेन ऑफ। ऋषभ पंत इज नॉट द काइंड ऑफ गाय हु विल गिव अप। युवराज सिंह डिडंट गिव अप, बट उसकी बॉडी ने गिव अप कर दिया था। सही ये बात है। thing था। एग्जैक्टली मैं भी वही बोल रहा था कि आई थिंक सो ऋषभ पंत का वो बंदा ट्राई करता रहेगा बट उससे हो नहीं पाएगा। He will give his 100% बट स्टार्टिंग में उससे गिव अप नहीं करेगा वो, बट हाँ, अगर वो that- हुआ तो दैट वुड ओनली बी बिकॉज उसकी बॉडी, नथिंग मोर देन दैट। एंड मेरे को लगता है ना इतना बुमराह हो रहा है, बुमराह विल आल्सो बी लाइक दिस ओनली। नहीं बुमराह होगा भी बहुत खाएगा, बुमराह भी नहीं होगा। I think Bumrah is past his prime because of his action. ये कभी ना कभी देखो होना ही था। With Bumrah we had him Exactly. for a short time. हाँ अबे देख, ठीक है, वो ये कभी ना कभी होना ही था। बुमराह- So भाई वो we were मलिंगा हो preparing गया for है। it कि जितने वर्ल्ड कप हमको जितने देख वर्ल्ड पता कप ही हो गए था निकाल कि दो उससे। बुमराह के साथ ऐसा कुछ हो। नहीं, मुझे ऑनेस्टली लगा था कि he was a very Exactly. fit अबे athlete, everyone तो like एक knew और वर्ल्ड at a कप certain निकाल time. देगा। देख, उसने देख 2 वर्ल्ड कप खेल लिए, ही इज डन हिज पार्ट टू बी ऑनेस्ट। एक वर्ल्ड कप। और देख सबको पता ही था, नहीं भी तो खेला, वही तो 2 वर्ल्ड कप हो गए ना, T20 तो T20 वर्ल्ड कप टेस्ट भी हो गया फिर। हाँ उसको अरे World Cup- उसको Test भी थोड़ी हो गया मान फिर। सकते रे। देख वर्ल्ड I कप know मतलब T20 ODI, हम काउंट नहीं करते, हम काउंट नहीं, वर्ल्ड कप मतलब ODI। ठीक है ओके, As वर्ल्ड clear कप as मतलब that. 50 ओवर, हाँ, हाँ एग्जैक्टली ठीक है। उसने एक वर्ल्ड कप खेला, ठीक है, ही परफॉर्म्ड वेरी वेल, बट सबको ही पता था। भाई इमेजिन उसने कैप्टेंसी भी कर ली। हाँ उसने टेस्ट कैप्टनसी कर ली, मैं तो ये सोच के खुश हूँ उसके लिए। ही द गाय इज अ बॉलर, ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया, ही कैप्टनड इंडिया, ही इज डन एवरीथिंग यू कैन विश फॉर एज अ बॉलर। लाइक सही जो बात है। जहीर खान ने अपने एंटायर करियर में किया है वो 1 साल में कर लिया, लाइक 2 years समथिंग। अगर गलती से आई गो अहेड इन क्रिकेट एज अ बॉलर, मेरा बस देख, मेरे को तो इंडिया को रिप्रेजेंट ही नहीं करना, मैं तो अपने आप को आई विल बी क्लियर फ्रॉम द एंटायर स्टार्ट, मुझे इंडिया पे उम्मीद नहीं है। इस ठीक है, बंदे मैं का था बहुत गंदा खेल, इस बंदे का था मैं जाऊंगा न्यूजीलैंड जाऊंगा, उधर जाके क्रिकेटर बन के इंडिया को वर्ल्ड कप हराऊंगा।
हाँ एंड मेरे मैन को ऑफ द माँ सीरीज, मैन ऑफ द कसम, मैच बोलूंगा। मेरे को माँ कसम ये वो है, क्यों पता है? ये आई मेरे को इंडिया शपथ में देख, गद्दार है भाई, मैं ये बहुत गंदा एंटी खेलता हूँ, नेशनलिस्टिक इंडिया है में मेरे को पूरा। सब बोल दे, इंडिया तेरे को मोदी के लोग मार देंगे भाई। इंडिया में मेरे को ये सब बोल दे। पॉडकास्ट देखने के बाद जो ये पॉडकास्ट देखने के बाद चतुर को पहला रिएक्शन मिलेगा गद्दार है, मैं गद्दारी हूँ, कर रहे सब हैं। मैं हूँ, सैफरन के सब जानते कपड़े हैं। पहन के आएंगे अबे और तेरा अरे कत्ल कर भाई मैंने देंगे। भी मैं बोलूंगा ना, कश्यप कश्यप मैं बोलूंगा, मेरे को रिप्रेजेंट करना है इंडिया को एट सम ये मोमेंट लाइफ के, लेकिन मैंने 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया को सपोर्ट ही नहीं किया। आई वाज कोई नहीं। फोकस्ड ऑन इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीतेगा, एंड कश्यप भी मालूम है, कश्यप ने मारा था मेरे को उसके लिए, कश्यप ने मारा था मेरे को उसके लिए कि तू कैसे धोखा दे सकता है इंडिया को। मेरे को क्या भाई, मैं तो इंजर्ड पड़ा था ये तो भाई अलग ही है। मैं तो पैर टूटा हुआ अच्छा पड़ा अच्छा, था। मैं तुम ये दोनों से वैसे ही पूछता टूटा हूँ, हुआ पैर हाँ, लेके कोई बोला डीएसओ 3 खेलने ऐसे आऊंगा। ऑल टाइम क्रिकेटर्स, हाँ भाई, टूटा हुआ पैर लेके बोल रहा था मैं डीएसओ खेलने आता हूँ, चल भाई चलेगा ये मेरे को। अलग ही है, मेरे ये कुछ अलग ही नहीं है है। भाई। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, तुम दोनों ये बताओ, कोई 3 ऑल टाइम सबसे अंडररेटेड क्रिकेटर्स, कोई भी कंट्री से हो, डजंट मैटर। अच्छा ऐसा करते हैं, इंडिया से बाहर अच्छा इंडिया से अच्छा होता मैं अच्छा। अभी बता देता, 2 या 3 मैं क्या 1000 नाम बोल दूं। देख इंडिया पहला से बाहर 3, पहला नाम फिक्स है मेरे लिए, एंड आई थिंक कौन चतुर के लिए भी होगा, बट आई उसका मालूम नहीं। कौन तू जैक स्टार्ट करना कैलिस। फिर। जैक कैलिस नहीं, अरे वो कैलिस वाज अनरेटेड नहीं है भाई, वो hugely लेजेंड है। overrated in the 2010s era. हाँ ए exactly, ही he वाज अ was गुड प्लेयर। hugely ही overrated. वाज लाइक भाई द लेकिन फर्स्ट वो लोग, पॉपुलर ऑलराउंडर। देखो ही मालूम वाज है, गुड पीपल एट से बोथ। बेन स्टोक्स इज, पीपल से मैंने आज तक देखिए मैं नहीं बोल रहा कि उस बंदे को कभी वो रिकॉग्निशन मिली नहीं, उसको मिली है, बहुत बार मिली है, बट पीपल से बेन स्टोक्स इज फार बेटर प्लेयर देन जैक कैलिस। तो मैं उसके लिए उसको अंडररेटेड मानता हूँ कि बेन स्टोक्स कहाँ से तुमको ये लग रहा है, बेटर लग रहा है जैक कैलिस से। दैट अगर माइट तू बी द केस। underrated की बात सी कर रहे हो और साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हो, तो you can't say Jack Callis because he's a legend right there. आई थिंक मोर्नी मॉर्कल इज मोर उसको Obviously पूरी अंडररेटेड। bro, दुनिया लेकिन को मालूम है कि he's people a legend. don't, भाई लेकिन people don't even know Exactly, उसने मैं भी एल्बी 63 मॉर्कल बोलने सेंचुरीज वाला मारी था। है, लोगों एल्बी को वो भी मॉर्कल, नहीं मालूम। एग्जैक्टली एल्बी मॉर्कल, मैं उसने एल्बी 63 सेंचुरीज मारी है, लोगों एल्बी को वो भी नहीं मॉर्कल, मालूम। एल्बी exactly. मॉर्कल भाई, एल्बी मॉर्कल is the most क्या एल्बी underrated मॉर्कल, South African. चेन्नई में ही वाज अ लेजेंड। ये लिस्ट मेरी तरफ ही से, ही इज अ चेन्नई तो मैं लेजेंड। बोलूंगा मेरे लिए फर्स्ट है जैक Exactly. कैलिस ऑलवेज। हाँ मेरे को समझता है, एल्बी मॉर्कल का जो बॉल हिटिंग पावर था, यू नो उसने एक 148 मीटर्स का 6 मारा था, एंड वो आज तक Right. क्रिस गेल बोलता है कि भाई मेरे से बस ये नहीं हुआ, मेरे ये बाकी रह गया है। ब्रो भाई शाहिद अफरीदी ने उससे भी लंबा सिक्स मारा है, 150 अरे वो फेक है, वो फेक है। अफरीदी ने। पाकिस्तान सुपर लीग, अरे मैं तुमको बताता हूँ No. भाई सुन बात सुन। पाकिस्तान सुपर लीग का एक पिच है, ठीक है, उसमें मैं तुमको बस ग्राउंड के डायमेंशंस बताता हूँ। पीछे का 43 मीटर्स, आगे का 61 मीटर्स, साइड्स का 50 मीटर्स। वहां पे पता है एवरेज स्कोर क्या था? 255 वाज द एवरेज स्कोर इन दैट पिच। ये सोच भाई के तूने 40 बोला, मैं उस पे सर पकड़ा। भाई 40 मीटर इंडिया- देशमुख सिक्स मारता है। भाई 40 मीटर वानखेड़े नहीं है। देशमुख सिक्स मार देगा वहां पे, कोई भी बॉलर आ जाए। तो उस पे उसने 140 150 मारा है। हाँ 150 भी नहीं मारा। अबे तो वहां भाई पे नहीं, वो यार, तो फेक था, वो तो सच्ची फेक था। क्यों पता है? क्योंकि देयर आर मेनी मोमेंट्स इन क्रिकेट जहाँ पे स्पीडोमीटर या डिस्टेंस कैलकुलेटर ना ग्लिच कर जाता है। अबे एक बॉल थी मॉर्नी मॉर्कल की, कुछ 170 दिखाया था, याद है? हाँ हाँ वो आई नो, वो ग्लिच है। उसका ये सब ग्लिचेस होते हैं। 180 मीटर ना कोई भी इंसान में पावर नहीं उतना दूर मारने की। तू पागल है क्या? तू डीमार्ट पहुंच जाएगा 180 मीटर में। लॉल। चल जो भी है भाई, मेरे लिए तो ऑल टाइम अंडररेटेड रहेगा जैक बट कैलिस। फर्स्ट था, बराबर बोला कश्यप, एल्बी मॉर्कल मोस्ट अंडररेटेड साउथ अफ्रीकन प्लेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मोस्ट Absolutely. अंडररेटेड साउथ Absolutely. अफ्रीकन रहेगा, बट मैं लाइक एक्चुअली
समझ गया। जैक केलिस को अगर तुम बेन स्टोक्स के साथ कंपेयर करोगे, बेन स्टोक्स बेटर है तो बिल्कुल नहीं, कोई उस पे कोई भी चांस भी आदमी नहीं बन। कोई भी आदमी लाइक मैं सुन पीपल बात इवन सुन से मेरा बात सुन मेरा मैंने स्टार्टिंग में ही एक चीज बोला था, ऑल ऑफ अस हैव मैच्योर्ड इनफ टू रियलाइज दैट टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। जो इंसान ये समझ गया, उसको ये समझ आ जाएगा जैकलिस इज एंड वेरी बेटर। एंड मेरे को मालूम है कश्यप, मेरे को लगता नहीं कश्यप ने सुना रहेगा, पीपल इवन से सचिन के बाद जैक केलिस इज द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम, नॉट इवन विराट कोहली। मैंने बहुत लोग को देखा है कि सचिन के बाद लोगों ने बोला जैक केलिस इज द गोट। उसने ज्यादा हो 200 गया विकेट 500 विकेट लेके उसने, नहीं हाँ, ये एक्चुअली मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, है। आई एम नॉट किडिंग, मैंने एक्चुअली पढ़े है ये सब। मैंने इंटरव्यूज ये देखे like- बहुत क्रिकेटर एक्सपर्ट्स का, मैंने क्रिकेटर एक्सपर्ट्स का, लाइक ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स आता नहीं, खुद को बुलाते हो लोग, बट उन लोग के मैंने देखे, वो लोग बोलते हैं 500 विकेट लेना, 25,000 प्लस रन्स मारना, 63 सेंचुरीज मारना इज नॉट इजी फॉर एनी ऑफ द प्लेयर। तो ऐसा मैं तेरे को बोला एक स्टार्ट बताऊं ना, जैक कैलिस 20 साल की उम्र में अपना डेब्यू किया था, 41 की एज में निकला था। अब उसके हिसाब से तू खुद सोच ले वो कितने टेस्ट मैचेस खेला होगा। उस टाइम पे T20 नहीं था उतना, उसका बहुत सारे टेस्ट मैचेस होते थे उस टाइम पे। 600 खेले इन्होंने इतने टेस्ट मैचेस खेले हैं कि, बट तू सोच चतुर कि अगर वो 700 खेलता, वो सचिन के कंटिन्यू करता, सचिन तक जाता, 700 खेलता, वो बंदा सचिन के रिकॉर्ड तोड़ सकता था। ऐसा प्लेयर तो मैं तो बोल रहा हूँ, तोड़ तो शुभमन गिल अभी भी सकता है, तोड़ तो विराट कोहली भी सकता है। क्यों पता है? सचिन तेंदुलकर ने भी वही था, मी गाय 16 साल, मी गाय मैं करूंगा, मेरे से नहीं हुआ, पूरी टीम निकल जाएगी, वो भी मी गाय था। यू नो दैट दिस इज अ वेरी बैड वर्ड, लेकिन सचिन के टाइम था भी नहीं कोई। इतने लोग थे। अजहरुद्दीन वाज नॉट परफॉर्मिंग व्हेन सचिन वाज प्लेइंग। अबे राहुल द्रविड़ बाद में आया, अजहरुद्दीन और सचिन का तभी प्राइम नहीं था भाई, वही तो बोल रहा हूँ तेरे को। अजहरुद्दीन के टाइम पे सचिन का प्राइम चालू हुआ था 21 के एज में, ठीक है, एंड 21 के एज में कैप्टन कौन था? अजहरुद्दीन था, एंड उस टाइम पे गांगुली उसके साथ खेल रहा था। एग्जैक्टली, सौरव गांगुली उसी समय पे। ये तो कश्यप ही आगे तेरे को बोलेगा सौरव गांगुली वे बेटर। नहीं, आई एम वन ऑफ दोस गाइज हु अग्रीज कि सौरव गांगुली इज स्लाइटली ओवर। के टाइम पे कोई प्लेयर्स था ही नहीं नीचे। Even though I'm a Bengali, I am not. देख गांगुली हाँ मैं समझा। देख गांगुली was always a captain in my mind. He was never a batsman, he was never a bowler. Exactly. मेरे लिए he was only the captain of the Indian team. गांगुली ने प्लेयर्स बनाए। Exactly, गांगुली ने प्लेयर्स बनाए बस। धोनी भी उसने बनाया। गांगुली ने गंभीर को बनाया है, गांगुली ने युवराज को धोनी बनाया है भाई, अरे धोनी बनाया। देखोगे ना, उसने कैफ को भी बनाया, देखे जाए तो मोहम्मद कैफ। अरे धोनी बनाया उसने, धोनी। गांगुली द गाय, धोनी बनाया गांगुली। बोलना लगा था धोनी, बट मेरे को लगा कश्यप वाला रुक जा। ना धोनी भाई, धोनी ऑफ कोर्स, धोनी इज द मेन गाय जिसको धोनी ने बनाया ऑब्वियसली, एंड फिर धोनी ने रोहित और कोहली को बना दिया। अब अच्छा मैं बताता हूँ अंडररेटेड का और एक नाम, किसी को अभी तो याद भी नहीं है। एंजेलो मैथ्यूज। मेरा 2 और बचा है। हाँ बोल, चल मेरा 2 बचा है। हाँ, जैक केलिस, एंजेलो मैथ्यूज को मैं एक नाम देता हूँ। हाँ ठीक है, तो इसमें मेरे को चतुर मेरे को कभी इस पे एग्री नहीं करेगा। एंड एक नाम है बोल, एंड एक नाम है सर एलिस्टर कुक। वो तो ऑफ कोर्स है मेरे लिए। एलिस्टर कुक बहुत, देख जब ही यूज्ड टू प्ले बहुत ज्यादा ही रेटेड था, बहुत ज्यादा रेटेड था। एवरीवन इन इंडिया न्यू हिम, एवरीवन। एलिस्टर कुक इज ओवररेटेड, एब्सोल्युटली। एलिस्टर कुक ने जितने भी इनिंग्स खेले हैं ओवररेटेड, यस आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज ओवररेटेड। भले ही वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बट उसको मैं वही तो बोल रहा हूँ, इफ एवरीवन इन इंडिया नोज अबाउट हिम इज ओवररेटेड, दैट इज द थिंग। अगर इंडिया वाले सब इंडिया वाले उसको जानते हैं। अपने हर मैच में लाइक तू देखेगा ना, उसका मोस्टली इस सेंचुरी
देख एलिस्टर कुक। मैं अगेन यही सेंटेंस वापस बोलूंगा, आई डोंट व्यू एलिस्टर कुक एज अ प्लेयर, आई व्यू हिम एज अ कैप्टन. Same. हाँ That is the ऑब्वियसली एलिस्टर कुक, that is the thing for me. See, in सर cricket, एलिस्टर there कुक। are there are two types of players. One are the players and one are the leaders. When a person is a leader, he can't be a player. That is it for me. अगर The मैं most लीडर हूँ मैं surprising for प्लेयर me नहीं हो is सकता. जॉन्टी ये रोड्स कैसे मैं फेमस हुआ. एंड यू कैन क्या जॉन्टी रूड्स, हाँ इसमें जॉन्टी अंडररेटेड है. जस्ट फील्डिंग. बैक उसको, हाँ ही बेस्ट फील्डर. हाँ वो उस बट फील्डर देख कश्यप, अगर मैं बोलूँ ना जॉन्टी रोड्स क्यों अंडररेटेड नहीं बुलाते उसको, उसने साउथ अफ्रीकन फील्डिंग जनरेशन बनाई. आज मैं तेरे को बोलता हूँ, आज। हाँ तू एक इंडियन क्रिकेटर को सामने खड़ा कर फील्डिंग के लिए लॉन्ग ऑन में, और लॉन्ग ऑफ में एक साउथ अफ्रीकन को खड़ा कर. अगर बॉल बीच में जा रही होगी, वो इंडियन क्रिकेटर रुक जाएगा, तक इसको पकड़ने दो, ये साउथ अफ्रीकन. दैट इज ट्रस्ट which Jonty Rhodes created in the South African team. सही बात एंड है. अगर तुम देखोगे ना 2015 के वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने वही चीज की थी. That is the only thing. South African fielders are brilliant. तू अभी भी देख ले भाई, साउथ अफ्रीका पता है एक टीम में जब वो स्टार्टिंग 11 कराती थी, they used to play 3 keepers. Do you understand this? 3 keepers, 3 players who can keep the wickets and do brilliant fielding. Brilliant. De Kock, De Villiers. डिकॉक, केवीडी और कौन? Wait, I remember him. आज क्या था? मेन आदमी था. एक तो ग्रेम स्मिथ था. He used to keep for a lot of time. ग्रेम स्मिथ जब ओपन करता था. And वो ऐसा परमानेंट कीपर नहीं था. JP Dumini. He was a batsman who can keep. पार्थिव पटेल. जेपी नहीं ड्यूमिनी जॉस नहीं. बटलर, नहीं जॉस बटलर ज्यादा रहेगा. हाँ. जेपी डुमिनी ब्रो ऑब्वियसली JP Dumini didn't keep the wickets, never. But he was a brilliant fielder. he was the JP off Dumini. spinner, right? हाँ. जेपी डुमिनी was a brilliant fielder. उसको वो भी गायब हो गया वो भी सीन आते से. हैं एक लिस्ट में. Underrated में. सही बात नहीं है. वो 2019 के बाद रिटायर ही हो गया. उसको तो उसको रिटायर वो करवाया अच्छा साउथ हो अफ्रीकन गया. बोर्ड नहीं ने. वो अच्छा किया. उन्होंने वर्ल्ड कप उसको खेलने दिया. They said कि भाई you are very good enough to play in the World Cup, but we won't be sure about if you will play the next one. See, 2019 के बाद we didn't see Actually, Faf, साउथ अफ्रीकन बोर्ड we यही didn't see करती है. Faf, we didn't see JP Dumini, we didn't see Morne Morkel. कितने लोगों को हमने नहीं देखा. मॉरिस, हाँ क्रिस मॉरिस, बट क्रिस मॉरिस खुद ने ही मना कर दिया था. He was like, I won't play for them. क्योंकि उसको The मालूम था Proteas में अल्टीमेटली वो यही करेंगे वो लोग. caste system के चक्कर में ना the South African team is gonna end someday. That is for sure. So that golden generation of South African players is gonna go someday. एंड व्हेन आई सी टेम बबूमा पे क्या बोलता है तुम? देख बबूमा ओके ओके. again I Okay, view him okay as a player. leader. वो अच्छा कर सकता है. हाँ like वो बैट्समैन नहीं अच्छा. I'll be really honest, उससे बैटिंग नहीं होती. टेस्ट मैंने मैचेस में he is कभी भी very good. उसको टेस्ट मैचेस में he is उसने very like- good. Exactly. उसने परफॉर्म किए है, लेकिन मैं उसको कभी भी एज अ बैट्समैन नहीं देखता. वो लीडर बहुत ही अच्छा है. देख Like अगर लेकिन हाँ उससे बहुत पीपल better ट्रोल leader हिम है क्योंकि भाई. उसने डिकॉक, हाँ पीपल ट्रोल हिम कि उसने डिकॉक का कैप्टनसी छीन लिया. पीपल ट्रोल हिम फॉर इट, बट बबूमा इज लिटरली अ गुड लीडर. नहीं देख टेस्ट मैचेस में अगर तू छीन के रखा है ना तो बराबर भी बात है. ODIs, T20s, he doesn't deserve the captaincy. That is हाँ, my verdict. मैं Anyone's verdict कि he doesn't deserve the captaincy there. उसने तो भाई तू खुद सोच, after a 2-year short career in T20 cricket, he retired. शायद अफरीदी He retired from T20 cricket this year. Aiden Markram is the new T20 captain of South Africa. T20 हाँ. yes. And ODIs में, if you all know, Keshav Maharaj did most of the captaining for South Africa. Temba Bavuma ने खुद ही हाँ, बोल दिया केशव कि भाई महाराज मेरे किया से था नहीं है। होगा, मेरे से नहीं होगा.
इंडिया के अगेंस्ट ही किया था हाँ महाराज ने। एग्जैक्टली महाराज कर रहा था मेन। हाँ उससे नहीं होता, उससे टेस्ट मैचेस होता है, आई अग्री, टेस्ट मैचेस में इज ब्रिलियंट। बट रश्मि ना एट द मोमेंट साउथ अफ्रीका को प्रॉपर जो लीड कर पाएगा ओडीआई में दैट इज डिकॉक। हाँ सो हिज थ्री नेम्स वर Dube's three names were Jack Callis, Alistair Cook and Angelo Matthews. एंजेलो Okay, मैथ्यूज। I'll say my three names. Very debatable, but it is from my side. Albi Morkel. I'll just say all-rounders right now because this is the most ongoing thing. Albi Morkel, James Faulkner, Grant Elliott. Three names everyone might remember. सही बात है, But no one knows them right now. This is सही the बात है, main फॉल्कनर exactly सही बात है, फॉल्कनर the सही बात है। कोई उनको फॉल्कनर वाज अ लेजेंड मैन। exactly वो उस समय पे he used to bowl genuinely, अभी भी he can't do it, कोई देता ही नहीं। डज कोई तो लीग खेलता है अभी भी फॉल्कनर। हाँ कोई मतलब उस पर भरोसा नहीं करता। ठीक है अब अच्छा अच्छा, अभी मुझे ये बताओ, हाँ इन योर ओपिनियन, हम्म। अभी बहुत सालों से हम लोग ये ट्रेंड देख रहे हैं, इंडिया ने स्टार्ट किया था ट्रेंड आई गेस, कि अगर होम कंट्री में वर्ल्ड कप हो रहा है तो होम कंट्री वर्ल्ड कप जीतती है। yes. तो तुमको क्या लगता है इस बार क्या होगा? देखो होम कंट्री, द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज इंडिया इज प्लेइंग अपने होम में विद आधे से आधा प्लेयर्स हु आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हम हारने वाले। दिस इज वेरी ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। इंडियन क्रिकेटर्स बहुत के मार करेगा। माइंड में दिखता है भाई, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। तुम अगर ये आई देखोगे- शपथ देशद्रोही है यार, इसको चुप कराओ। अरे देख मैं ना इसको निकाल दूं भाई मैं, इसको इसको निकाल दूं, इसको बंद और करते देशमुख पॉडकास्ट, को बहुत हो एक गया, बंद करेगा मैं और देशमुख। इसको निकालते हैं। पता है देख मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को है उम्मीद थोड़ी कि इंडिया से कि दे विल रीच द प्लेऑफ्स दिस टाइम एंड आई एक्सपेक्ट देम टू कम इन द फाइनल्स। इफ दे विन आई विल बी हैप्पी, ऑफ कोर्स होम कंट्री जीती है, आई विल बी हैप्पी अबाउट इट। इट्स नॉट लाइक आई वोंट बी हैप्पी यार, तेरा भरोसा नहीं है ना, तेरा भरोसा आई नहीं वोंट है, बी हैप्पी, सैड नहीं देशद्रोही है होगा साले। अनलेस वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे फाइनल में, फिर तो मैं सैड होगा। फिर तो मेरे से लिख के ले लो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को अगर उन्हें फाइनल में हराया, अभी क्या आदमी है, क्यों अभी क्या आदमी है मैं दुबे, इसके लिए इसके साथ ना कभी बात ये नहीं दुबे झगड़ता ही नहीं मैं क्या ऑस्ट्रेलिया के बोल टाइम। रही है? मेरा ऑस्ट्रेलिया से मुंह मैं allow नहीं कर बंदा सकता ये। पूरा पास निकालता है। भाई मैं इससे लड़ नहीं सकता। आई नो दैट मेरा बहुत डिबेटेबल थिंग्स है, बट चलो नाउ आई विल से अबाउट इंडिया। ठीक है, इंडिया हैज द बेस्ट ओपनर्स राइट नाउ इन द होल ऑफ ओडीआई क्रिकेट। ठीक है, बेस्ट मिडल ऑर्डर राइट नाउ गोज टू ऑस्ट्रेलिया, बेस्ट फिनिशर्स गोज टू इंग्लैंड ऑफ कोर्स। बॉलर्स इफ आई से सो, वेरी रूड टू से दिस बट पाकिस्तान बेस्ट बॉलिंग लाइनअप फॉर ओडीआई। ओडीआई इज ब्रिलियंट। एंड तू देखेगा ठीक ना है। पाकिस्तान हैज अ कंप्लीट बैटिंग ऑर्डर लाइक प्रॉपर टीम 11। उनके अभी द बेस्ट थिंग इंडिया इज उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है, दे हैव गॉट 3 months टू डिसाइड हु टू सिलेक्ट whom नॉट टू सिलेक्ट। ठीक है, आई एक्सपेक्ट देम टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स और समथिंग, बट आई कैन सी इट इन सम ऑफ द प्लेयर्स कि दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड टू नॉट विन इट। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ ये तुमको अभी समझ आ सकता है, बाद में समझ आएगा शायद जब मैं वर्ल्ड कप खत्म हो जाए। कि एक वो तेरे को समझाऊं कि होम कंट्री में होने का ना, नाउ व्हेन यू सी इंग्लैंड के प्लेयर्स इन 2019 मॉर्गन ने अपने प्लेयर्स को इतना हाइप अप कर दिया था कि दे वर रेडी टू बिलीव इन एनीथिंग। भाई तुमको पता है ना, इंग्लैंड मेड इट टू द सेमीफाइनल्स इन द लास्ट मैच ऑफ द एंटायर सीजन। रीजन वाज कि अगर वो साल की टीम के इंग्लैंड के अगेंस्ट कोई अगर इंग्लैंड हारती थी ना, फिर इंग्लैंड कभी वर्ल्ड कप नहीं जीतती। वही दैट इज द थिंग, इंग्लैंड का इंग्लैंड पे एक वो बिलीव था कि दे हैड टू हाँ। विन इट दैट गेम। अगर वो हारते दे वुड हैव गॉन कंप्लीटली, उनको कोई याद नहीं रखता एज अ पावर हाउस। दे हैड टू विन इट, दे वन इट। इंडिया में लेट्स बी ऑनेस्ट, डू यू सी दिस विजन राइट नाउ? बिकॉज़ दे हैव ऑलरेडी वन इट इन 2011। ये विजन अभी नहीं है हम में। मैं एक्चुअली अभी देखता हूँ ये विजन अभी एट द मोमेंट पीपल वांट विराट कोहली एंड विराट कोहली ज्यादा। I really believed a lot back in मैं अभी 2019. देखता हूँ ना Exactly. लोग Back in आते हैं। 2019 I believed a lot.
Right now I don't. लाइक एग्जैक्टली अभी बिकॉज लाइक पहले Right now I don't believe. देख It's सबको true. चाहिए कि लाइक विराट आई कोहली नो जीते, बट पता है सबको। देख सी 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 जो भी प्लेयर्स है ना, मैं मोस्टली सिराज की बात करता हूँ इधर भी, क्योंकि सिराज रो कोहली का सीन है, तो सिराज अभी बॉलिंग अटैक में सिराज विल ऑलवेज बी लाइक वो चूज होएगा, डेफिनेटली चूज होएगा एज अ बॉलिंग एज अ बॉलर। मैं नहीं चाहता पर्सनली, बट वो होगा ओडीआई वर्ल्ड कप में। आज और जो भी यंगस्टर्स रहेंगे, क्योंकि अभी तो टीम के एक्सपीरियंस प्लेयर्स तो रहा नहीं, तो एक ज्यादा सब चाहेंगे रोहित का, विराट का लेगेसी खत्म हो विद द वर्ल्ड कप ट्रॉफी, एंड वो लोग प्रॉपर 100% देंगे लाइक फाइनल्स तक एटलीस्ट पहुंचे। ठीक है, वही चीज ये लोग ने धोनी के साथ किया था 2019 वर्ल्ड कप में, बट नहीं जीत, तो वो लोग फाइनल्स भी नहीं आए, सेमीफाइनल्स में। बट मेरे को लगता भी नहीं कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा। बट मेरा देख, चांस do you मेरे लिए सही है कि मैं आई वांट कि इंडिया विन द वर्ल्ड कप, बट मेरे लिए लगता है कि या तो पाकिस्तान जीते वर्ल्ड कप, और इट विल गो टू बहुत Trust- डिफरेंट टीम जो लोग कभी नहीं करोगे, हाँ। दैट इज बांग्लादेश। पाकिस्तान ना जीते मैं खुश ट्रस्ट रहूंगा. माय वर्ड, इंडिया हारे प्रॉब्लम नहीं है, ट्रस्ट माय पाकिस्तान वर्ड, नहीं जीतनी ट्रस्ट माय चाहिए. वर्ड, कोई भी एशियन कंट्री नहीं जीत पाएगी। इन इंडिया दे वोंट बी। वही मैं बोल रहा हूँ, कि मैं जो बोल रहा हूँ, दो एशियन टीम रहेगी मेरे हिसाब से जो जीत सकती है, एक तो पाकिस्तान और एक वो टीम जो तुम लोग कभी नहीं एक्सपेक्ट करोगे, दैट इज बांग्लादेश। एंड एक टीम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका मैं पहले न्यूजीलैंड बोलता, लेकिन टीम विलियमसन गया तो मेरे को न्यूजीलैंड से भरोसा नहीं है। देख, न्यूजीलैंड से थोड़ा सा सबको है। द ओनली टू टीम्स whom we can believe on, who have the spark right now कि भाई हमको जीतना जरूरी है, और साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। अदर्स हैव वन इट वंस, दे कैन थ्रो इट। मतलब कैसे समझाऊं तेरे को कि कश्यप, इट्स लाइक एमआई वाले फैंस बोलते ना हमको, आरसीबी वालों को, डीसी वालों को, कि तुमको क्या है, तुमने तो एक भी नहीं जीता, हम तो 5 जीत चुके। राइट. ये थिंग है अभी इन एवरीवन, ऑस्ट्रेलिया के माइंड में, इंग्लैंड के माइंड में, इंडिया के खुद के माइंड में ये थिंग है। दिस इज वेरी ट्रू। हर बार देख ले, व्हेन ऑस्ट्रेलिया वन इट, दे वन इट आफ्टर 29 इयर्स। दिस इज द थिंग। जब भी कोई जीत रहा है, भले ही वो होम कंट्री हो, मेरे को नहीं लग रहा। आई थिंक दिस ईयर द ट्रेंड विल चेंज। एंड 29 इयर्स भाई। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बात ने है. लास्ट नहीं जीता था 2000। अच्छा, सुनो. एक लास्ट टॉपिक जो मुझे बात करना चाहिए. 2008 का वर्ल्ड ठीक है, कप मुझे डू यू थिंक मैच फिक्सिंग इज समथिंग विच इज ऑफ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन क्रिकेट, कि ये सबसे मैच फिक्स्ड स्पोर्ट है कि नहीं, कि ये सिर्फ अफवाहें है जो, क्योंकि पास्ट में बहुत हाई प्रोफाइल केसेस आए थे उसकी वजह से नाम बदनाम है. देख, मैं 2017 का देखे ना, मैं वो टाइम पे बिलीव भी कर लेता, बट मैं ये टाइम पे ना मैच फिक्सिंग बिलीव नहीं करता। मैं नहीं करता भाई। लोग अपना आधा लाइक वो लोग कंट्री का ड्यूटी छोड़ के वो लोग हर जगह मैचेस खेल रहे हैं, देन यू से वो लोग जीत भी रहे एंड फिर वो से कि मैच फिक्स कर लो। लाइक तुम लोग स्पोर्ट्समैनशिप तुम लोग सब बर्बाद कर रहे हैं, सीधा बोल रहे हो कि मैच फिक्स कर लिया, ये लोग फाइनल में आ गए, ये हो गया एंड मैच जीत लो। लाइक उन लोग कंडीशंस जानते हैं, उन लोगों के पास एक्सपीरियंस है, उन लोगों के पास वो टैलेंट है, वो हार्डवर्क है, वो ना सब अचीव करने का, कि वो लोग अपने आप को प्रूव करते हैं कि भाई मैं आया हूँ तो मैं तो जीतने आया हूँ। लाइक तुम लोगों को पहले लगता है कि ये आया है जीतने, तो आई टोटली डिसएग्री मैच फिक्सिंग में, मैं पूरा डिसएग्री करता हूँ। देख कश्यप, इट्स जस्ट सही बात लाइक है. एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। बहुत जगह पे होता है, बहुत जगह पे नहीं होता। बट द थिंग इज, इफ यू बिलीव इन समथिंग, ट्रू. ऑटोमेटिकली इट विल हैपन। वी आर क्रिकेटर्स, वी हैव प्लेड। हम लोग बहुत प्राइड के साथ ये गेम खेलते हैं। हमको कभी पसंद नहीं आएगा अगर कोई बोले कि हम पैसे देके खेल ले, ठीक है? ऑब्वियसली हम लोग नहीं बोलेंगे, बट टू द पीपल हु आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, समझ ले, देयर आर पीपल लाइक हु आर बिग बिजनेसमैन, वो लोग सट्टा लगाते हैं। दैट इज वेरी ऑनेस्टली ट्रू। ड्रीम 11 को ही देख लो यार, क्या है वो?
इट इज बेटिंग बेसिकली। सट्टा लगाना इज नॉट फिक्सिंग ब्रो। नहीं देख, मैं वही समझा रहा हूँ, बात सुन मेरा। ड्रीम 11 में अभी अश्मीर ग्रोवर ने एक ऐप निकाला है, आई थिंक क्रिक पे करके। उसमें पता है क्या है, तुम प्लेयर सिलेक्ट करो, ठीक है, तुमने अगर सारी टीम जीतेगी तो तुमको तो पैसा मिलेगा ही, लेकिन वो प्लेयर को भी पैसा मिलेगा वो जितना अच्छा परफॉर्म किया। दिस इज हैपनिंग इन अरे ईच बाप एंड रे। एवरी ऐप राइट नाउ। ड्रीम 11 में भी यही हो रहा है। तुमको क्या लगता है भाई, वो प्लेयर्स ऐसे ही एड्स करके चले जाते हैं, वो एम्बेसडर्स है भाई, उनको पैसा मिलता ही है इफ दे परफॉर्म। दिस हैपेंस, बट इफ यू बिलीव इन इट, इट वोंट। मेरे को नहीं लगता कि ये प्लेयर्स एक्स्ट्रा पैसा लेंगे इतना स्कोर करने के लिए। दे विल गिव देयर बेस्ट, बट इट कैन हैपन। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। आई नेवर भाई, यू कैन सी मी एज एन ऑस्ट्रेलियन फैन भाई, मैं कितना रोया। लेकिन वही ना, ये चीज ना हर स्पोर्ट में हो हाँ सकता है, एग्जैक्टली। ये हर स्पोर्ट में हो सकता है। हाँ तो सिर्फ क्रिकेट को बदनाम करके क्या वही ना, होगा? देख हर स्पोर्ट एग्जैक्टली, दिस इज द एंटायर थिंग कि हम लोग ने क्रिकेट को इतना बदनाम कर दिया है, हमने क्रिकेट को इतना बदनाम कर दिया है कि वो हो रहा है। सही बात है। अब कुछ नहीं चलो गाइस, आज के लिए हम अपना प्रोग्राम यही ख़त्म करना चाहते हैं। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया क्रिकेट के बारे में इतना डीप डाइव कन्वर्सेशन करके तुम लोगों के ये साथ। फर्स्ट थैंक पॉडकास्ट यू रहेगा। सो मच इतने रात को। हाँ बोल बोल बोल। एक कश्यप का फर्स्ट पॉडकास्ट रहेगा जिसमें कोई और टॉपिक से हिले ही नहीं हम लोग। हिले ही नहीं भाई, हिले ही नहीं। ये पहला है, कुछ 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 अपना डाइवर्स कुछ और निकला ही नहीं। मेरे को लगा क्रिकेट के बाद कुछ ना कुछ स्कूल लाइफ, पॉलिटिक्स कुछ ना कुछ निकल जाएगा। मैं बोला, मैं कितने बार ना ट्राई भी किया कि भाई मोदी डाल रहा हूँ, मोदी से कुछ पॉलिटिक्स में जाएगा शायद, पर गए नहीं, हम टिके रहे। क्रिकेट के अंदर घुसे जा रहे, घुसे जा रहे, घुसे जा रहे, मज़ा आ गया भाई, अगर मज़ा आ गया। मेरे को चतुर में से ऐसा किसी, मज़ा आता है। तू मेरे को चतुर और गुनीत को अगर एक बार ला दिया ना, ये पॉडकास्ट कभी खत्म ही नहीं होगा क्रिकेट के बारे में। ऐसा हो जाएगा एक टाइम पे। एक लाइव स्ट्रीम करके क्या? अबे लाइव स्ट्रीम का ना है वो, क्या बोलते हैं मेरे को, लाइव स्ट्रीम का वो स्पेक्स नहीं है अरे मेरे घर पीसी से। पे। लाइव एक स्ट्रीम बार करते करेंगे, ना, for sure। लाइव स्ट्रीम लगा दो, 10 घंटा कश्यप में बात काम करो करते बस। हैं वर्ल्ड कप के बाद। सुन जिसका पीसी, हाँ एंड टू द वो पीपल, अच्छा भाई आइडिया कश्यप, तू एंड जो टू द करेगा तेरे चैनल को बढ़ाने के लिए अपन गाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तू जो बोल अपन एंड टू द एंड टू द पीपल Exactly. वंडरिंग ये मेरे हाथ में क्या है, तो ये वीडियो बैट का ग्रिप दिखा देशमुख। आई आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड वे टू से गुड बाय। नहीं, ऑन दैट नोट, चलो बाय पब्लिक। ऑन दैट नोट मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, कि अगर कभी बाय चांस मेरे दोस्त लोग की वजह से मेरा चैनल एकदम ब्लास्ट हो गया, एकदम मतलब हज़ारों व्यूज़ आने लगे, मिलियन व्यूज़ आने लगे, जो पैसा मैं कमाऊँगा वो मैं खुद के पास नहीं रखूँगा। वो पैसा जाएगा किसी अच्छे कॉज के लिए। यूट्यूब से कुछ पैसा अगर मैं कमाया, वो अपने पास नहीं रखने वाला। ये मेरा पैशन है, ये मेरा हॉबी है। इससे पैसा कमाने का कोई इंटरेस्ट या फिर कुछ आइडियोलॉजी है ही नहीं मेरा। तो वो है, ठीक है, राइट? यस, चलो, बहुत मज़ा आया गाइस, थैंक यू बहुत सो मच बढ़िया फॉर था, कमिंग वो भी इतने हो रात को। दुबे की नींद तोड़ के हम लेके आए उसको, दुबे की नींद तोड़ के लेके आए थे हम लोग उसको। लाइक कर देना, शेयर कर देना, अरे कमेंट तो ज़रूरी करना, उससे एंगेजमेंट बढ़ता है। और सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, 200 प्लस जाना है। एंड वर्ल्ड कप के बाद, Exactly, ठीक वर्ल्ड कप है। के बाद इसके हम बाद वापस जो आएंगे। एपिसोड आएगा वो आखिरी होगा। वर्ल्ड कप के बाद वी विल बी बैक। सो थैंक यू Yeah. सो मच गाइज एंड टेक केयर।